अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मेरे साथ स्क्रीन पर हैं सीमा, आरफिया, एक हमारे मेहमान और भी हैं जो आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, रास्ते में पहुंचने वाले हैं और वो हमारे लाइव टॉक शो के बीच में इंशाल्लाह ताला वो भी ज्वाइन कर लेंगे। मज़ेदार प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग इस जो शो है उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। एक करंट टॉपिक है, आजकल हम लोग जो देख रहे हैं कि हर बंदा जिसके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया का ज़माना है जनाब, हर बंदा जो है वो कम से कम इतना तो कर ही लेता है, मोबाइल उठा के जो खाना खा रहा होता है या अपनी घर की ज़िंदगी कोई दिखा, हर एक अपना अपना है स्टाइल है अपना, कोई घर की ज़िंदगी दिखा रहा है जनाब, कोई व्लॉग्स बना रहे हैं, कोई ब्लॉग्स बना रहे हैं, अपना अपना स्टाइल है, अपने अपनी ख्वाहिशात हैं, अपने अपनी मकासद हैं ज़िंदगी के जो अपने अपने काम कर रहे हैं। तो इसी मिली जुली बातों पर हम किसी को हम टारगेट नहीं करेंगे, किसी पर्सनालिटी के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, एक जनरल डिस्कशन रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है अवेयरनेस का, इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम से हम उस मकसद को हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। आपसे स्टार्ट करूंगी मैं सीमा। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइएगा कि क्या नाम है आपका, जो कि हम जानते हैं, मगर चाहूँगी आप यहाँ से बताइए क्या नाम है, कैसे ख्याल आया कि भाई मुझे ब्लॉगिंग करनी भी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, या क्या था, किसी को देखकर इन्फ्लुएंस हुई, कोई अच्छा लगा, किसी को फॉलो कर रही हो, इस तरह की बातें थोड़ी सी अपने बारे में बताएं ताकि हमारे जो लोग आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला जो भी वॉच करें वो आपके बारे में जान सकें। First of all, thank you so much for calling me for such a healthy and interesting discussion. मेरा personal favorite आप कह लें एक topic है because this is related to me. My name is Simab and I am from our delightful beauty world. Mostly लोगों को पता है, जिनको नहीं पता I'm on Instagram, Facebook, YouTube सब पे है, आप check कर सकते हैं our delightful beauty world. Okay, so first of all, I am not a full-time blogger. Yes, I'm accepting it in front of everyone. I'm a full-time teacher. I'm a psychologist by profession. I've done my master's in applied psychology. So being a profession, I'm a psychologist, I'm a teacher. एंड जहाँ तक बात है ब्लॉगिंग की, येस आई स्टार्टेड इट एज अ फन। ये तो शुरू से जब से फेसबुक स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया, या इंस्टाग्राम स्टार्ट करना किया, स्टार्ट हुआ एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग इट, तो अपनी पर्सनल पिक्चर्स पोस्ट कर देना, अपनी जहाँ कहीं आई लव ट्रैवलिंग, आई लव फूड, आई एम अ बिग फूडी, तो वही आप वाली बात है कि खाने की पिक्चर्स या ट्रैवलिंग की पिक्चर्स ये शेयर करना, इट वाज अ नॉर्मल रूटीन, हमारे लिए इट वाज नॉट के ब्लॉगिंग थी। देन दैट कोविड टाइम पीरियड कम, कोविड में आपको पता है बहुत से लोग ब्लॉगर्स बने, बहुत से ये चीज़ ट्रेंड ज़्यादा हुआ आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस वक्त घर थे, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वर्किंग, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा जो बूम मिला मुझे लगता है उसी दौरान मिला, क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग वॉज वेरी कॉमन, हर कोई ऑनलाइन काम कर रहा था, वीडियोस बनाना, पिक्चर्स बनाना, आप जो कुकिंग कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, मतलब एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज़, यू आर रिकॉर्डिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उसके बाद से ये सब एक सिलसिला चल निकला, एप्रिसिएशन लोगों की मिलना, फ्रेंड्स की, डिफरेंट लोगों को, मुझे कभी भी यकीन जाने उस लेवल का कभी अपना पेज या अपना काम पसंद नहीं आया, लेकिन थैंक्स टू अल्लाह सुब्हाना व तआला के बस अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी या वो करना था, लोगों को काम पसंद आता रहा, बहुत अच्छा फीडबैक आता रहा, डिफरेंट कभी प्रमोशंस की लगा दी कभी, और तब भी मैं कभी को सीरियसली उसको करके कि नहीं मैंने ब्लॉगर बनना है या मैंने कोई ब्लॉगिंग उसमें नहीं, जहाँ गया ट्रैवलिंग वीडियो डाल दी, फूड की डाल दी, अच्छा यहाँ ऑफ़र लगी हुई है, अब ये यौमुल वतनी आ रहा है तो ये ऑफ़र्स आ रही हैं, अब ये डे आ रहा है तो ये ऑफ़र्स आ रही हैं, पाकिस्तान गए वहाँ पर आई लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस, माई ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस, मुझे जो फूड रिलेटेड या ये जो कंटेंट है फैशन रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड, जो चीज़ मुझे अभी भी पसंद आती है मैं वो डालती हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग एवरीथिंग या कोई फोर्सफुली, बहुत कम ऐसा होता है, अगर कोई कोलैबोरेशन भी आ रही है मुझे नहीं अच्छी लग रही मैं वो नहीं डालती। So this is all about the psychology behind my page, how I started and how it worked basically. इस तरह start हुआ सब। Jazakallah khair for the brief introduction और I really like your page, आपका काम, आपके एफर्ट बहुत अच्छे हैं। Thank you so much. Thanks a lot.
बस ये कमेंट्स ही हैं जिनके सुनने के लिए इतना होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनकी तरफ आते हैं आरफिया, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मेरा नाम आरफिया खान है। एज यूजुअल एवरीबडी नोज मी एज अ फ्यूजन अरेबिया। और मैं एक मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है कॉमर्स एंड कंप्यूटर्स में। और मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग नहीं करती, टू बी फ्रैंक, अभी भी मैं नहीं करती, बट एज ए हॉबी मैंने स्टार्ट किया था। एज ए हॉबी, लाइक कोविड का टाइम था, मेरी डिलीवरी हुई थी वो टाइम पे। आई वॉज सीइंग एवरीवेयर, एवरीबडी कैमरा उठा के फूड की पिक्चर्स डाल रहे हैं। इसके आई एम ऑल्सो अ बिग फूडी, लाइक सीमा टोल्ड, आई एम ऑल्सो अ बिग फूडी, आई कैन नॉट डू डाइट एंड ऑल, आई कैन नॉट कंट्रोल। सो मैंने ब्लॉगिंग देखी, लाइक कोविड के टाइम पे आई वॉज लाइक चलो सब ले रहे हैं फोटोज वगैरह, मैं भी पिक्चर्स वगैरह डालती थी, फूड के, ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, स्नैप्स डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। बट तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह से स्टार्ट करूंगी। एज ए हॉबी मैंने स्टार्ट किया था। बट व्हेन आई गॉट अ फर्स्ट कॉल फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, एक इंडियन रेस्टोरेंट था, दे कॉल्ड मी एंड दे वाज लाइक आप हमारे साथ कोलैबोरेट करेंगी? तो आई वाज लाइक रियली, डिड यू लाइक माई कंटेंट? ऐसा मैंने उनको पूछा। देन दे इनवाइट, वहां से सिलसिला शुरू हुआ 2020 आई गेस, या एंड ऑफ 2020 वहां से शुरू हुआ। बट एज ए हॉबी मैंने स्टार्ट की। कब ब्लॉगर बन गई मुझे खुद नहीं पता चला। लाइक कब लोग पहचानने लगे, सम पीपल। मैं पहले अपना फेस नहीं रिवील करती थी, लाइक आई एम नॉट शोइंग माई फेस एनी, लाइक मैं सिर्फ कंटेंट ही डालती थी। बट स्लोली जब मुझे अपॉर्चुनिटीज अच्छे आने लगे, देन आई स्टार्टेड जस्ट लाइक नॉट ओके, व्हाई नॉट, आई कैन शो, इट्स नॉट हराम ऑल्सो। सो फिर मैंने मालूमात किए, फिर अपना फेस दिखाया। But presently I'm working as a PR and influencer executive in many agencies like Apparel Group. मैं वहाँ पे करती हूँ, और बहुत सारे 3-4 डिफरेंट एजेंसी है, मैं नाम नहीं ले सकती बिकॉज आई कैन नॉट रिवील इट। सो मैं उनके साथ काम करती हूँ अभी प्रेजेंटली। बट एज ए इन्फ्लुएंसर आई एम हैप्पी। ये मेरा पार्ट फुल टाइम तो नहीं है, पार्ट टाइम एंड मेरा हॉबी है, बिग हॉबी की, लाइक मैं व्लॉगर बनूँ। सही, जबरदस्त। वी आर ग्लैड टू। होता है ना कि एक हॉबी इतनी वो हो गई है पसंद, इसके बगैर हम रह नहीं सकते। बिना फोन उठाए, बिना इंस्टाग्राम खोले, टिकटॉक खोले, अब ऐसा हो गया, हमारी हैबिट हो गई है लाइफ की कि बिना फोन के रह ही नहीं सकते। कहीं भी जाओ, ड्राइव, इवन ट्रैफिक में मैं ड्राइव करती हूँ, कहीं सिग्नल पर रोको, पहले देखती हूँ किसी का मैसेज तो नहीं आया इंस्टाग्राम पे। इतना हॉबी वो ज्यादा हो गया है अभी। सही, ठीक है। वी आर ग्लैड टू नो अबाउट यू, माशाल्लाह से, और कीप ग्रोइंग। आपका पेज भी बहुत अच्छा है, मैं आप दोनों को फॉलो करती हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि आप दोनों के जो म्यूचुअल बात सुनने में आई है हमें, वो यही आई है कि आप भी दोनों यही कह रहे हो कि जो कोविड का बेसिकली टाइम था उससे बूम मिला, और हमारा आज टॉपिक भी यही है। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स मिलते हैं, जो अब एक तो बड़ा सॉलिड कंटेंट बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई वाकई कोई है कंटेंट के, नजर आ रहा है कि भाई बंदा या बंदी जो भी हैं बड़ा मेहनत कर रहे हैं। और कुछ ऐसे में घर में बैठे हुए लेटे हैं, पकौड़ा बन रहा है, या वो नहीं, खाने के कुकिंग चैनल्स तो ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ, वो भी एक अच्छे हैं, मगर एक है लेटे हुए हैं, और बहुत सारे इस तरह के हैं, बाकायदा एक वल्गरिज्म आ गया उसमें। जैसे हम टिकटॉक की बात करें, आप देख रहे हैं उसमें नाउजुबिल्ला क्या कुछ नहीं करने को बोल रहे हैं, नाउजुबिल्ला आपको बिल्कुल न्यूड होने को कह रहे हैं, आपको नाचने को कह रहे हैं, औरतों की इज्जतें सड़कों पे आ गई हैं, मर्दों की इज्जतें सड़कों पे आ रहे हैं, गंदे लाइव्स कर रहे हैं, या नाउजुबिल्ला वो आई डोंट हैव वर्ड्स पब्लिक कॉल, वो कुछ हो रहा है, ऐसी गंदी जबानें इस्तेमाल हो रही हैं फॉर थोड़े से फॉलोअर्स के लिए, थोड़ा सा अटेंशन के लिए। लोग अपने आप को कहते हैं ना कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द कैरेक्टर, कुछ नहीं, बस ब्लाइंड, अभी मतलब लाइक अल्लाह ने उनके आंखों के सामने पर्दा रखा है बस। यही बात मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि यहाँ वो डिस्कस करो, मुझे बताओ व्हाट डिफरेंस डू यू सी, कि जो पहले ब्लॉगिंग में था और अब की ब्लॉगिंग में क्या फर्क आया है, और ये अच्छा है क्या, पॉजिटिव चेंज है? नहीं, पॉजिटिव क्यों नहीं है। जी बोलिए सिमा, आप बोले। नहीं, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। मुझे इससे रिलेटेड मैं अक्सर लाइव सेशंस अपने पर्सनल ग्रुप में भी करती रहती हूँ, लाइव वीडियोस, स्टोरीज वगैरह, नॉट लाइव वीडियोस बट स्टोरीज मैं बहुत पोस्ट करती हूँ, डिफरेंट जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। तो मुझे इस टॉपिक पे हमेशा से बहुत मैसेजेस आते थे कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, आपने कैसे स्टार्ट की, ये वो, लेकिन मैंने इस टॉपिक पे कभी नहीं बोला था, कभी किसी को आंसर नहीं दिया था। ऑल्दो
जो क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट अदर पर्सन, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आपके एक चैनल से, एक प्लेटफॉर्म से मुझे अगर एक पॉजिटिव बात स्प्रेड करने का मौका मिल रहा था, तो दैट्स व्हाई आई एग्रीड ऑन दिस थिंग कि व्हाई नॉट। सबसे पहले एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, देखिए हर चीज़ की जैसे टेक्निकलिटीज़ होती हैं, इवन आप सिंपल कुकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, हर चीज़ में टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं। अगर आप ड्राइविंग में सही नहीं करते या कुकिंग में आप प्रॉपर स्टेप्स फॉलो नहीं करते, या तो वो नहीं सही हो सकती। So there is a huge difference between blogging and influencer marketing. सबसे पहले लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। डिफरेंस ये बहुत जरूरी है। ब्लॉग पोस्ट एंड अ ब्लॉगर, आप अपने आप को ब्लॉगर कह ही नहीं सकते until and unless you have a website, until and unless you have some proper categories for that, you are printing or you are writing some content, you are writing something and publishing on your website. फर्स्ट क्राइटेरिया, अगर आपने किसी से पूछना है आप ब्लॉगर हैं, आप उनसे पूछें आपकी वेबसाइट है, दे सेड नो, यू आर नॉट अ ब्लॉगर, ये क्राइटेरिया आपका खत्म हो गया। देन यू आर कमिंग टू द इन्फ्लुएंसर, आप इन्फ्लुएंसर हैं, क्या आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी लाइफ। अगर मैं देखती हूँ मेरी लाइफ को देख के लोग क्या सीख रहे हैं, लाइक मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि जब मैं स्कूल रिलेटेड या जब मैं एजुकेशन रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसी बात करती हूँ, लोग जल्दी पिक करते हैं, लोग उस पर कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, उसको अपने आप से लिंक करते हैं। मैम आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अबॉर्ड साजिम। वेलकम साजिम, वेलकम। साजिम आपका ये एको जो हो रहा है शायद कि आपके पास से हो रहा है, आवाज जो एको कर रही है आपके पास से हो रही है? साजिम के पास। आप थोड़ा सा माइक चेक करोगे अपना? Let me fix it, 1 minute. जी कैरी ऑन प्लीज। जी, तो लाइक आप इन्फ्लुएंस किस तरह कर रहे हैं? इफ फॉर एग्जांपल यू आर वेरी गुड एट कुकिंग, और आप लोगों को बहुत से कुकिंग चैनल्स हैं जो लोगों को बहुत बेस्ट वेज बता रहे हैं कुकिंग करने के। इफ़ यू आर गुड एट मेकअप, या आपकी नाइफ क्या है, आप किस चीज़ पे एक्सपर्ट हैं, वो चीज़ आप बता रहे हैं लोगों को, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग आपसे कुछ सीख रहे हैं, देन यू आर इन द कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंस। बट अभी ये कहीं पर भी नहीं है रियाद में अवेलेबल, इन्फ्लुएंसिंग एंड ब्लॉगर बस नाम के हैं, क्योंकि अभी तो ऐसे हो गया है इन्फ्लुएंसिंग के नाम, इन्फ्लुएंसिंग कह के, व्लॉगिंग कह के एक जेलसी आ गई है पीपल में, लोगों में जेलसी, कंपटीशन, हर कोई फोन उठा के कह रहा है इस तरह। आरफिया इस पे हम आगे बात करने वाले हैं, ये मैंने चैप्टर निकाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो चलिए ठीक है। Actually, thing is now what mostly people are doing, पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, और यहाँ पर भी रियाद में भी इट्स वेरी कॉमन। वी आर वर्किंग एज इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। बेसिकली कंपनीज को अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स चाहिए जो उनकी डिजिटल मार्केटिंग, उनकी बेसिकली इन सिंपल वर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लें। ईजिली अवेलेबल है, घर में बैठे हुए जस्ट चंद फ्री प्रोडक्ट्स भेज के आप उन न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की बहुत अच्छी पब्लिसिटी करवा सकते हैं इन्फ्लुएंसर से, एज कम्पेयर टू एक कंपनी अगर अपना एड शूट करे, कोई भी हाँ एडवर्टाइजमेंट शूट करे, उसको एडिटर्स चाहिए, उसको वीडियोस चाहिए, उसे मॉडल चाहिए प्रॉपर। लेकिन ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, घर बैठे वो कंटेंट भी खुद कर रहे हैं, वो आइडियाज भी खुद ला रहे हैं, वो लिख भी खुद रहे हैं, वो शूट भी खुद कर रहे हैं, वो एडिट भी खुद कर रहे हैं। आप सोचें इन सब स्टेप्स में एक कंपनी को कितना बेनिफिट है। उसके एडिटर नहीं लग रहे, उसका मॉडल नहीं लग रहा, उसका प्लेस का खर्चा नहीं लग रहा कि उन्होंने कहाँ जाके शूट करना है, उनका कैमरा मैन, ये सब कट हो रहे हैं। सिंपली वो एक प्रोडक्ट भेज रहे हैं, सस्ता पड़ गया, सस्ता पड़ गया। अगेन वही बात है, इसकी बहुत सी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज, टेक्निकलिटीज सब पे हम बात करते हैं आगे। कि हम लोगों ने खुद भी इन्फ्लुएंसर्स ने जो न्यू आ रहे हैं वो चंद बेनिफिट की खातिर कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे दिया। मतलब एक दो प्रोडक्ट्स की खातिर आप उनको इतना क्रिएटिव काम लोग कर रहे हैं। लिटरली अगर आप रियाद के ब्लॉगर्स का या स्क्रॉल करना शुरू करें, कभी कभार मुझे क्रिएटिव लोग हैं एंड जस्ट चंद प्रोडक्ट्स के लिए आप फ्री कंपनी को इतना एज दे रहे हैं, हालांकि आप इतना कुछ उससे अचीव कर सकते हैं। सो इट्स अ टू वे प्रोसेस के बहुत सी वो लैक ऑफ प्लेटफॉर्म, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी है, और कुछ अपॉर्चुनिटीज की वजह से भी है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इन दिस थिंग, वी विल डिस्कस इट डेफिनेटली। सही, जज़ाकल्लाह खैर। जी साजिद जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाय।
कैसे आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। I'm अच्छा so साजिद, sorry for today. नहीं इट्स परफेक्टली फाइन, वी अंडरस्टैंड, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और ये बताओ कि आप कहाँ से हैं और अपना जो है व्लॉगिंग जो अपना कहाँ से किस तरह से स्टार्ट कैसे किया, क्या बॉर्न ब्लॉगर तो आप थे या किसी को देखकर बने, किसी ने इन्फ्लुएंस किया, क्या था स्टोरी, क्या थी? Let me introduce myself. मैं साजिम from Bangladesh, born and grown up here in Saudi Arabia. So मैं अभी just अभी graduate किया हुआ हूँ. It's not been 1 month, and I'm like the middle child of the family. I have my senior sister and my junior brother. So about the vlogging, yeah, like I was very into like actions, camera and those things. छोटा से जब भी था तब से like I'm very into cameras, like cameras, equipments. मेरे पास अभी भी बहुत expensive camera equipment है. So from that then I started like scrolling, and so there में इतना बांग्लादेश community का नहीं है जैसे for promoting नहीं है जैसे like daily vlog का मेरा plan था लेकिन वो भी नहीं है. So I'm planning on that, and yeah somehow वो करते अब मैंने vlogging में अभी अल्हम्दुलिल्लाह तक आया हूँ. And also I have my own perfume brand. So it's out like under maintenance, but inshallah it will be soon. Okay. तो ये तो बताओ कि आप इतने माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि यंग, यू आर 17 years old, राइट? तो माशाल्लाह से इतने जल्दी व्लॉगर बन गए और वो बिजनेसमैन भी बन गए, ब्रांड भी बना लिया, हम सबको तो पीछे छोड़ दिया। माशाल्लाह से वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आप ये बताओ कि आप क्या डिफरेंस देख रहे हो जो पहले, जैसे अभी हम आपके आने से पहले हम लोग ने बात स्टार्ट की थी और सिमाप भी और आरफिया भी, इन लोगों का भी ये कहना था कि ये ब्लॉगिंग को जो बूम मिली है ये कोविड में मिली है, 100% कोविड के टाइम से। अच्छा, उसमें डिफरेंट तरह के ब्लॉग्स लोगों ने बनाने शुरू हुए, घर में बैठना शुरू हुए, तो उससे अब सबने मोबाइल उठाया कि भाई अब कमाने का। अच्छा, जहाँ ब्लॉगिंग शुरू हुई वहाँ लोगों का जिसे कहते हैं सोर्स ऑफ मनी, बिजनेस भी किया लोगों ने, सिर्फ ब्लॉग्स नहीं बनाए और बिजनेस शुरू हुआ। इतनी जल्दी पैसे सोर्स ऑफ मनी स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप शाइन नहीं करोगे तब तक तो स्टार्ट नहीं होगा कुछ भी। हमें बहुत टाइम लगा, मुझे तो बहुत टाइम लगा। बिल्कुल। तो आप क्या डिफरेंस क्या देख रहे हो? आप कंटेंट में डिफरेंस क्या देख रहे हो? जो लोग पहले व्लॉग बनाते थे, कंटेंट बनाते थे, और जो अब बना रहे, हर एक बंदा जिसके घर में जो है मोबाइल हाथ में, वो तो छोटे से छोटा बच्चा, वो शिराजी नहीं है, वो भी बन गया व्लॉगर। पहले थोड़ा सोबर लगता था, अब वल्गर लग रहा है। टू बी फ्रैंक, आई वांट टू आस्क अबाउट द डिफरेंस दैट यू पीपल सी। आप बताइए साजन। तो जो डिफरेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ लाइक सीक्वेंस है, लाइक पहले अभी लोग फोन पे इतना नहीं था, अभी फोन एंड पीपल आर इनटू शॉर्ट्स, लाइक शॉर्ट वीडियो ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले मेरे टाइम पे भी था लाइक वी यूज्ड टू लाइक ऑल द टाइम यूज यूट्यूब। अभी आई थिंक सो यूट्यूब भी खत्म होने वाला है। यूट्यूब का रीच भी बहुत डाउन हो गया इन कंपेयर टू टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम। तो वो देख के आई थिंक विद इन 2 to 3 years यूट्यूब का और रीच ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज बैक इन द डेज इट यूज्ड टू बी लाइक लॉन्ग वीडियोस, 10-minute videos, 6-minute videos to 12-minute videos। नाउ ये हो गया 1 minute 20 seconds। अभी 1 minute का वीडियो भी पसंद नहीं करते हैं। 60 seconds 60 seconds not even 60, 30-40 seconds, not even, yeah 30-40 पे ही खलास। हाँ, आपकी इवन के अब तो ये जो ट्रेंड चला हुआ था जस्ट 1 second वीडियो का, तो सोच लेंगे 1 second का। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आजकल डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट या स्टडीज भी हो रही हैं वो इसी चीज़ पे फोकस कर रही हैं कि बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट और इवन के बड़ों की देखें, टेम्पर लूज होना, पेशेंस ना रहना। आप खुद सोचें कि जस्ट एंगर इश्यूज, आपका कितना पेशेंस लेवल आपका कितना बढ़ गया कि आप 1 मिनट की वीडियो भी नहीं पूरी देख सकते। हमें इतनी स्क्रॉलिंग की आदत हो गई है, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स ने इतने आपके माइंड को वो कर दिया है कि आप 1 मिनट का भी नहीं वो कर सकते। लिटरली मैंने जब ये अपना इवेंट के, टू बी वेरी फ्रैंक, आज की बात बताऊँ, लिंक अपनी फ्रेंड्स और उससे शेयर किया, मेरी कुछ फ्रेंड्स कहती है उफ कौन देखेगा इतनी बड़ी लाइफ, तुम ऐसा करना मुझे रिकॉर्डेड लिंक सेंड कर देना। अच्छा ठीक है।
सो ये हाल है कि हम लोग 1 घंटे का, एंड दिस इज ऑल्सो द ब्लॉगिंग डिफरेंस, कि पहले लोग लंबी लंबी ब्लॉग पोस्ट लिखते थे, कोई अच्छी बात, दीन की बात, कोई अच्छा तरबियत की बात करते थे, लोग सुनते थे, लोग उस पर। अब हमें ही एक तो लोग कहते हैं कि ब्लॉगर्स ऐसा कंटेंट बना रही हैं, ब्लॉगर्स ऐसा नहीं बना रहे, लोग फोर्स कर रहे हैं। जितने वायरल ट्रेंड्स है आप देख लें, वो क्या है, पार्टी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों लोग ऐसी चीजें देख के उसको वायरल करते हैं? अगर ये चीजें वायरल ना हो, हम बनाए ना, जो चीज लोग खरीदेंगे नहीं वो कंपनीज बनाएंगी नहीं। आप क्यों ऐसी चीजें देख के वायरल करते हैं? हम जितना अच्छा कंटेंट बना लें, जितनी मेहनत डाल लें, जितना लेक्चर अच्छा कर लें, कोई नहीं देखेगा। मैंने देखा रिसेंटली, कोई देखा है मैंने, कोई एक ब्लॉगर है, शी मेड सम वीडियो अबाउट वड़ा पाव, वो इतनी फेमस हो गई है अभी, सिर्फ वड़ा पाव, मतलब कोई नहीं है भाई उसका, मतलब लाइक पता नहीं क्या वीडियोस वायरल होती है जिसका ना कोई सर है ना पैर है। आप जितने ज्यादा, और स्पेशली वी आर मेकिंग लाइक, अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो बीच में ये था, मैं पहले नहीं बनाती थी, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड टेकिंग हिजाब। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आगे फ्यूचर में और उसको करूं। तो अगर आप हिजाब के साथ, नकाब के साथ अच्छी तमीज़दार वीडियोस बनाओगे, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई नहीं देखेगा। लोग नहीं देखते, नहीं देखना पसंद करते। लोगों को यही वीडियोस चाहिए, आप बन ठन के तैयार होके डांस कर रहे हो, फैशन के साथ आ रहे हो। एक चीज मैं बोलूंगी, मैंने नोटिस किया कि मेरे पेज पे थोड़ा सा रीच कम हो रहा था। मैं डेली व्लॉगिंग मतलब लाइक स्टोरीज पे एक्टिव होती हूँ, बट रील्स वगैरह नहीं डालती। मैंने रिसेंटली नोटिस किया, चलो ऑब्जर्व करते हैं, एक फ्रेंड सर्कल के हम गेट टुगेदर गए थे, एक नॉर्मली वीडियो डाली, सिर्फ डांस सिर्फ हम एंजॉय कर रहे। वो वीडियो मैं कह रही हूँ ना, 10 मिनट में लाइक व्यूज उसके बढ़ गए हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, एंड बिल्कुल ठीक। आई वाज लाइक रियली, ये सब करोगे तो अच्छे, मतलब हम जब प्रॉपर हिजाब करके एकदम सोबर वीडियोस डाल रहे हैं, तो हमें बोलना पड़ेगा कि प्लीज लाइक एंड कमेंट, प्लीज लाइक एंड कमेंट। वो देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, पर लाइक कोई कमेंट नहीं करता। बिकॉज बीइंग अ ब्लॉगर आपके लिए लाइक कमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी, दिस इज अ जर्नल एल्गोरिथम, जो मोस्टली ब्लॉगर्स को भी नहीं पता होता कि ट्रेंडिंग पे कैसे जाती है वीडियो। हमेशा आप वीडियो जब डालते हो तो ट्रेंडिंग पे वो तभी जाती है जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखते हैं, उसे सेव करते हैं और शेयर करते हैं। लाइक और कमेंट से भी ज़्यादा, जब आपकी वीडियो, आपको कोई चीज़ बहुत फजूल लग रही है या वल्गर लग रही है, आप उसको शेयर कर रहे हो, अपने व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हो, अपने डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर कर रहे हो। जब आप उसे शेयर कर रहे हो तो इंस्टाग्राम को लगता है कि ये सबसे वैल्यूएबल कंटेंट है, वो उसको और ट्रेंडिंग पे लाता है और टॉप पे लाता है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र भी आती है जो कि आपको लगता है कि इखलाकी लिहाज से या हमारे इस्लामी माशरती लिहाज से नहीं अच्छी, तो आप उसको क्यों शेयर कर रहे हैं? आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हैं? उसको सेव क्यों कर रहे हैं? उसको बार बार देख क्यों रहे हैं? समटाइम ऐसा होता है, हम एक दफ़ा देखते हैं, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, मजाक बनाने के लिए दोबारा उसको देखते हैं, फिर दोबारा उसको देखेंगे, शेयर कर देते हैं, शेयर कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग जो कंटेंट बनाते हैं, हम सभी यहाँ पे ब्लॉगर्स बैठे हुए हैं, हम जो कंटेंट बनाते हैं, अक्सर हम लोग परेशान होते हैं, यार मैंने एक रील बना के डाली तो उसमें तो सिर्फ 10 व्यूज थे या 30 व्यूज थे, या 1000 चले गए या लाखों में भी चले गए। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि ये देखो, अगर 10 लोगों ने भी देखा तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा मैसेज 10 लोगों तक गया है। yes. या अगर हजारों ने देखा है, लाखों ने देखो, तो आप अगर लाखों ने देख लिया आपकी एक रील, तो सोचो आपकी अकाउंटेबिलिटी कितनी बढ़ गई है। लेकिन उसमें ये चीज आता है ना कि देखिए, शैतान भी तो साथ है ना। आप कोई अच्छी चीज, अच्छा मैसेज दे रहे हैं और वो सिर्फ 10 लोग देख रहे हैं, और एक मैसेज है जिसमें, एक वीडियो है जिसमें कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ बेढंगी वीडियो है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, वो लाखों करोड़ों में जा रही है। तो आपके माइंड में तो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपके दिल में भी तो शैतान डालता है कि यार देखो, तुम भी वही काम कर लेती तो तुम्हारी भी तो ट्रेंडिंग पे चली जाती। दिस इज अ बिग, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ये फैक्टर भी तो है ना, कंपैरिजन, और वो चीज भी फिर आती है आपके माइंड में। ये भी तो सोचना है कि हम ये देखते हैं कि यार मैंने तो सीधी सादी सी एक वीडियो बनानी, वो तो वायरल नहीं हो रही, मगर वो एक दूसरी बंदी के पार्टी हो रही है, या वो नाचती है, या वो कुर्सी के ऊपर डांस हो रही है, हाँ जी, वो कुर्सी पर डांस होता है, वो वायरल हो जाता है। पर हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं, या जो अल्फाज हम छोड़ के मरेंगे,
या जो कंटेंट बनाएंगे वी विल बी अकाउंटेबल। हमारे मरने के बाद भी जितने लोग देखते जाएंगे वो हम अपने कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए एक वो चीज एक अपने लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं, उनके जहन्नुम के जाने का रास्ता बन रहे हैं, तो आप सोचो अगर वो लाखों लोगों ने अगर आपकी एक वीडियो देख लिए तो वो लाखों लोगों के जहन्नुम में जाने का जरिया आप हो। ट्रू, वेरी नाइस। मैंने बल्कि एक बहुत फेमस एक्टर है पाकिस्तानी, उनका भी एक दफ़ा इंटरव्यू में सुना था कि मैं कभी भी कोई प्रोजेक्ट लेने से पहले या वीडियो से पहले ये ज़रूर सोचती हूँ कि कल को मैं नहा रही या मेरे बच्चे देख के तो कहीं शर्मिंदा नहीं होंगे। शर्मिंदा तो नहीं होंगे। वेरी यू नो एक काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर ऑल द मदर्स जो करिए कि कल को बड़े होके जब मेरे बच्चे ये वीडियो देखेंगे या कल को मैं ना रही तो मेरे मरने के बाद जब ये वीडियोस देखी जाएंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दिस इज वेरी ट्रू, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जी साजिम, आप खामोश बैठे हुए हैं, आप मुझे बताओ कि जो है आप ये आइडियाज वगैरह जो है अब जब आप कंटेंट आप बनाते हो तो आपको आइडियाज कैसे मिलते हैं कि भाई मुझे कंटेंट जो है वो किस तरीके से जो है बनाना चाहिए जिसकी वजह से मैं अपने जो लोग वॉच कर रहे हैं, मेरा जो फॉलोअर्स है मेरे, उनको मैं किस तरीके से एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकता हूँ या उनको इंगेज कैसे करके रख सकता हूँ। ये थॉट प्रोसेस आप थोड़ा सा अपना शेयर करें कि क्या सोचते हैं, आपका क्या बिहाइंड द सीन क्या होता है? तो अबाउट द बिहाइंड तो अभी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर आवाज नहीं आ रही, थोड़ी सी या तो माइक के करीब आप जाओ। तो नहीं, मैं बता रहा हूँ जो हमारा आइडियाज होता है वो सेट पे ही होता है, बिकॉज यू नो जस्ट मेरे एग्जाम्स खत्म हुआ, ग्रेजुएशन खत्म किया, सो आई डोंट गेट टाइम टू लाइक सब कुछ प्रोसेस करके रखो। सो अबाउट द एंगेजिंग, कभी कभी फनी थिंग्स कर लेता हूँ। आपने देखा होगा मैं ट्रॉली पे बैठ के एक वीडियो बना लिया एंड वो रातों रात ही सबसे बेस्ट वीडियो किया हुआ है। हमने एक कमर्शियल किया था मार्क एंड सेफ के लिए, सो दैट वाज द मोस्ट लाइक फास्ट वीडियोस। उसमें बहुत एंगेज आया, लाइक बहुत कमेंट्स भी आया हुआ है, फनी कमेंट्स लाइक यू डिडंट गॉट एनी अदर प्लेस टू सिट ऑन, ट्रॉली पे बैठ के वीडियो बना लिया इसके लिए। So, लोग है ना देखते हैं वीडियो, मेहनत नहीं देखते हम क्या करते हैं कैसे करते हैं वो नहीं, जो मुंह का कमेंट पे लिख दिया खत्म, चले गए। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी। got banned for like reports and those things। मेरा 2 TikTok अकाउंट था, वो भी गया, अभी ये भी जाने वाला है। ये जो सरीन है सर, नहीं इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंशाल्लाह रहेगा जरूर, हमारी दुआएं आपके साथ। अच्छा, ये लक भी होती है, सरीन कह रही है कि इसमें लक भी होती है, लक भी चल जाती है, जैसे वो है पार्टी और ये बिल्कुल। आई रियली लाइक हर कमेंट, थैंक यू सरीन फॉर योर फीडबैक। बहुत अच्छा कमेंट है। इट्स नॉट ओनली डिग्रीज, अगर आप डिग्रीज को छोड़ भी दें, ब्लॉगिंग में भी ये है जो कि कुछ लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, उनको उस तरह का शायद फेम या वो चीज़ नहीं मिली, कुछ लोग हैं कि अभी आए हैं और उनको मिल गया, तो वाकई नो डाउट ये तो रिस्क तो अल्लाह ने देना है। देखें, दिस इज़ वेरी नाइस थिंग कि आपका ये बीइंग अ मुस्लिम ये बिलीव होना चाहिए कि देखिए रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। और जहाँ तक बात है ब्लॉगिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कोविड में ये इसको बूम मिला कि लोगों ने एज अ फन एक्टिविटी अपने आप को बिजी रखने के लिए, कि लोग इतना तंग आए हुए थे, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और वो सब हालात ऐसे थे कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लोगों ने स्टार्ट किया, सबको अच्छा लगा, सबने अप्रिशिएट किया और बहुत एक फन एक्टिविटी थी। नाउ द लेटेस्ट ट्रेंड इन ब्लॉगिंग कि जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, they are not taking it as a activity, as a hobby, as a fun। आप फन या हॉबी नहीं ले रहे, आप इसको फुल टाइम पेड प्रोफेशन ले रहे हैं, हाँ एज अ प्रोफेशन ले रहे हैं। तो ये एक मेरी खसूसी एक नसीहत है या एडवाइस है सब रियाद की लेडीज़ के लिए, या सऊदीया में या जहाँ भी रहने वाली लेडीज हैं जो कि ये चाह रही हैं कि इसको एज अ प्रोफेशन बनाएं। तो इट्स अ एडवाइस फ्रॉम माय साइड दैट प्लीज डोंट टेक इट एज अ प्रोफेशन। यस,
एक तो कुछ किंगडम के रूल्स ऐसे हैं कि आप एज अ प्रोफेशन, एज अ पेड प्रोफेशन इसको ले नहीं सकते, बिकॉज देन इफ यू आर लिविंग इन अ किंगडम लाइक सऊदी अरेबिया में आप रह रहे हैं तो आपको यहाँ के रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। आप उस तरह एज अ पेड प्रोफेशन इसको ले नहीं सकते। दूसरा ये है कि जब आप इसको पेड प्रोफेशन लेंगे, एज अ प्रोफेशनल लेंगे, तो उसमें जेलसी भी आएगी, उसमें कैट रेस भी आएगी, फिर आपकी नज़र दूसरों के उस पर होगी कि फलाने को ये PR आ गई, मुझे नहीं आई, उसको ये कोलैब आ गया, मुझे नहीं आया, बहुत ज्यादा चल रहा है, ये मिल गया। तो आप ये इस चीज में ना लें, आपको मजा आ रहा है, आपको वीडियोस बनाने में, आपको फोटोग्राफी। ओके, अनदर रीजन, आई लव फोटोग्राफी, मुझे फोटोग्राफर बनने का बहुत शौक था, वो नहीं बन सकी, ब्लॉगर बन गई। तो आपको फोटोग्राफी पसंद है, आपको वीडियोस बनाना पसंद है, आपको कहीं खाना, ट्रैवलिंग पसंद है, आप बनाएं, अपनी मेमोरीज के लिए डालें। किसी को आपको लगता है कि कोई स्किल आपको आती है जो बाकियों को नहीं आती, वो सिखाएं। अब फॉर एग्जांपल साजिम है, माशाल्लाह, ही इज यंग, ही इज एनर्जेटिक, और इन्होंने अपना जो बिजनेस ब्रांड स्टार्ट किया है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रोल मॉडल बहुत से लोगों के लिए, बहुत से, ही इज बांग्लादेशी, बहुत से इंडियन, पाकिस्तानी अभी इन्हें देख रहे हैं। आप फॉलो करें। आजकल की यंग जनरेशन, स्पेशली लड़कों को आप टिप्स दे सकते हैं कि कैसे बीइंग अ यू नो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है। आप कोई ब्लॉगर आपको पसंद है, कोई इन्फ्लुएंसर आपको पसंद है, आप ये देखें कि वो आपको क्या दे रहा है, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको कौन सी ऐसी टेक्निक, कौन सी ऐसी स्किल है जो आप उससे सीख सकते हैं। वाई यू आर जस्ट फॉलोइंग कि अच्छा उसको ये फ्री मिल रहा है। और इसी चीज से लोगों के अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, अच्छा ब्लॉगर्स तो फ्री में जाके मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। एंड ना मैंने देखा है लाइक मैंने एक लाइक मुझे ऑब्जर्व किया, मैं थोड़े इवेंट्स वगैरह करती हूँ, तो थोड़े इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे फील होता है कि लाइक आई हैव एटीट्यूड। बिल्कुल भी मेरे पास एटीट्यूड। अभी सऊदीया के ऐसे हालात हुए हैं, पहली प्रायोरिटी लोग अरब्स एंड साउदीज अरब्स को ही प्रायोरिटी, एशियंस को कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी हम नहीं है। इवन मैं खुद एशियन हूँ, मैं काम करती हूँ अरबिक्स के साथ ही करती हूँ मैं। तो मुझे ना जब इनविटेशन के लिए, इवेंट्स वगैरह के इनविटेशन क्रिएट होते हैं ना, तो मुझे पहला पॉइंट यही आता है कि आप एशियंस 3 से 4 नहीं बुला सकती। और बाद इवेंट्स में तो मैं खुद अलाउ नहीं होती क्योंकि मैं एशियन हूँ, ठीक है ना। बट ये चीज बड़े लोगों में आ गई है कि जेलेसी लाइक और थोड़े इन्फ्लुएंसर्स को मैंने नोटिस किया है कि मैं जहां जाती हूँ कि वो लोग नोटिस करते हैं मैं किससे बात कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, तब तक मैं नहीं जाती। क्योंकि मुझे ना लोगों ने बोला, मतलब मेरे फ्रेंड्स ने ही बोला कि सी समबडी इज लाइक स्पाइंग यू कंटिन्यूअसली। मैं कोई इवेंट में जा रही हूँ, इफ आई एम टॉकिंग विद सम सीनियर, मतलब मैं किसी को जानती हूँ, हेलो हाय नंबर लिया, एक्सचेंज किया, दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग मी विद whom आई एम टॉकिंग, विद whom आई एम गेटिंग गोइंग, एंड ये जेलेसी इज नॉट गुड। अब मैंने क्या किया पता है, अब ये बहुत चल रहा है, पता नहीं लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही, बिहेविंग लाइक अनएजुकेटेड पीपल। पता नहीं क्यों ये एक चीज है कि बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है ये चीज से, कि तुमको मिला हमको क्यों नहीं मिल सकता, तुम कर सकती हो हम नहीं कर सकते, क्या हम भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या लाइक एक दो बार मैंने ऐसे कोशिश किया कि कोई कर रहा है बेकाम, मैं जाके उनके काम को पोक करके देखो तो क्या होता है। ऑब्वियसली बुरा लगता है, मुझे भी लगा। तो फिर ऑब्वियस ऐसे चीजें हैं जो बहुत बहुत ज्यादा गंदगी अभी फैली हुई है इंस्टाग्राम पे, स्पेशली रियाद में। ऐसे कोई इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं कि नेगेटिविटी, जस्ट एटीट्यूड आ गया, जो मुंह का बोल देंगे, बस मेहनत नहीं दिखती, कौन कैसे कैसे कर रहा है क्या है। अब देखो साजिम, ही इज वेरी वेरी वेरी, यू आर आई एम टेलिंग यू आर इन ये एज में आप कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू यू एंड रियली अप्रिशिएट एंड प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, यहाँ पर वो हम ये वाला टॉपिक जो है मैं इस तरफ आ ही रही थी जहाँ आप लोग खुद चल के आ गए हो। हम जेलिसी पर ही बात करने वाले हैं और मोनेटाइजेशन पे बात करने वाले हैं। आप उन ब्लॉगर्स के बारे में आप लोग क्या कहते हो? मैं बारी बारी तीनों से ये सवाल करती हूँ। पहले साजन आप बताइए, आप खामोश बैठे में। तो ये जो हाँ, मैं चाहती हूँ तीनों आप लोग अपना दिल की आज भड़ास निकाल के जाएं। बहुत सारे जो है आप देखते हो ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं। एक तो वो होते हैं ना ब्लॉगर्स, मेहनती ब्लॉगर्स होते हैं जिन्होंने हमने टाइम लगाया हम लोगों ने, और कुछ नए ब्लॉगर्स खड़े हुए जिनके पास पैसा है। अच्छा, आई हैव अ रिक्वेस्ट कि आप इन्फ्लुएंसर्स
का वर्ड यूज करें, नॉट ब्लॉगर्स, बिकॉज अभी देखिए किसी के पास वेबसाइट नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है वेबसाइट का, सो डोंट यूज दिस टर्म। हम लोग एजुकेट करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ऑल्दो वी आर नॉट दैट एजुकेटेड, या जस्ट अपने एक्सपीरियंसेस से। और एक ये मकसद भी है कि अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बाकी कोई यहाँ आ नहीं सकता, या बाकी माशाल्लाह रियाद के सब ब्लॉगर्स बहुत टैलेंटेड हैं, सिर्फ रियाद के नहीं, सोदिया के, बाकी चाहे सोदिया में ओपन इनवाइट दिया हुआ है, आपने देखा था, मैंने तो ओपन इनवाइट इन्फ्लुएंसर्स ग्रुप में दिया हुआ था कि कोई भी आ सकता है, सऊदिया के हो गए, पाकिस्तान के, इंडिया के हो गए, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि सऊदिया में उस लेवल का इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर नहीं है जिसको दुनिया जानती हो, चाहे वो एशियंस हो, अरब में भी गिने चुने हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अरब और इजिप्शियन, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के इतने मेहनती और ऐसे नाम है जिन्हें दुनिया जानती है, जिन्हें दुनिया फॉलो करती है, जो वाकई इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको देख के। अब इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लाइक आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया का अरफिया ज़्यादा बता सकती हैं। पाकिस्तान का अगर मैं नाम ले लूँ, मरियम हुसैन हो गई, मरियम परवेज हैं, मतलब ये कुछ ऐसे नाम है जिन्हें हर कोई, आई थिंक इंडिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, हर कोई जानता है। लिटिल खान हो गए, और उसके अलावा हिमायत हो गए, मतलब हर फील्ड में। हाँ, जैसे इंडिया में भी है बहुत सारे हैं, बिल्कुल, जैसे आप लोग अवैस दरबार, जैद दरबार, बिल्कुल, इन सबको जानते हो, नगमा एंड ये सबका जहां, शोएब इब्राहिम, वो लोग वाकई ही काम कर रहे हैं, वो लोग वाकई अपनी फील्ड से रिलेटेड। अगर कोई मेकअप सिखा रहा है तो वो मेकअप में है, अगर कोई फूड ब्लॉगर है तो वो फूड ब्लॉगर ही है। हमारे यहाँ क्योंकि वी आर नॉट ब्लॉगर्स, वी आर जस्ट इन्फ्लुएंसर, वी आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन दिस डिजिटल मार्केटिंग थिंग, वी आर ट्रैप्ड इन दिस नेट के हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमें ये होता है कि चले प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये आ जाए, तो हम ये कर रहे हैं। We are not even influencing and we are not even doing blogging. वही बात है, ना 3 में ना 13 में, वो वाला हाल है, सॉरी टू से। Although सब ब्लॉगर्स बहुत क्रिएटिव हैं, देयर कंटेंट इज वेरी गुड, देयर आइडियाज आर वेरी गुड, लेकिन शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं है, शायद वो गाइडलाइंस नहीं है, या उस तरह का आइडिया नहीं है कि जो आता है, जिससे जहाँ से इंफॉर्मेशन ली एंड दे स्टार्टेड। और मेन मोटो क्या है कि ओके, पीआर मिल जाए, इवेंट्स मिल जाए, फ्री इनवाइट्स मिल जाए, दिस इज द मोटो। आई थिंक दिस इज अब प्रेजेंटली रियाद में तो यही मुझे लगता है, स्पेशली रियाद एंड जिद्दा में यही लगता है कि लोग इन्फ्लुएंसिंग, मतलब कैमरा उठाया, कुछ भी ले लिया और ब्रांड्स को मैसेज कर दिया कि हम इन्फ्लुएंसर है थोड़े बहुत। आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है, फेक फॉलोअर्स, पैसे देके फॉलोअर बढ़ाओ। यही तो मैं अभी आपसे पूछने वाली थी, सवाल देने वाला था। ये चीज बाकी जगह पर भी है, इट्स नॉट ओनली सऊदी अरेबिया। अगर मैं अभी भी पाकिस्तान में देखती हूँ, जिन्होंने अपना नाम बना लिया, जो वाकई मेहनत कर रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। जो टिकटॉक पे जैसे आपने अपना शो स्टार्ट किया और आपने कहा कि कोई भी लेटे हुए, जागते हुए, उठते बैठते वीडियोस बना रहा है, घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की, वो चीज़ नजर आ जाती है। देखें, ये सोशल मीडिया, हमें ये चीज़ हाईलाइट करने या बताने की जरूरत नहीं है कि कौन जेलस हो रहा है, कौन ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सोशल मीडिया, हर बंदा देख रहा है, हर बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, हमसे ज्यादा देख रहा है। I will correct you here, सीमा। ये यहाँ पे सऊदिया में तो ये बहुत ज्यादा हो गया, जेलेसी पीपल में आ गई है, क्योंकि हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। लोग अभी अभी आए हैं कुछ फॉलोअर्स खरीद के, अपने आप को पता नहीं लाइक अब वो अपने आप को लाइक बहुत प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स समझ रहे सारे। आप ये बताओ ना, मैं चाहूंगी आप लोगों को इंटरप्ट करना चाहूंगी, मुझे आप ये बताओ, क्या ये इज दिस जस्टिस? एक बंदा आता है, वो बैठकर एक हफ्ते में, बल्कि 2 दिन में 1000 फॉलोअर्स जमा कर लेता है, और जो आपको जो ब्रांड्स हैं वो देखते हैं, इनका तो भाई फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनको बुला रहे हैं, जबकि उनको पता है इसको बुलाने से जिसने फॉलोअर्स खरीदे हैं उनके पास कस्टमर नहीं आएगा, ना रेस्टोरेंट्स के पास कस्टमर आएगा, वो खरीदे हुए फॉलोअर्स हैं, मगर नजर तो आ रहे हैं कि उनके पास 1000 फॉलोअर्स। एक चीज मैं यहाँ पर और पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, ये जो हम प्रोफेशनल जेलसी है ये बात करिए, ये हर प्रोफेशन में, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्लॉगिंग। व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, बट पहले नहीं था ये, पहले नहीं था, एक 2 साल पहले तक भी ये चीज नहीं थी कि कंपटीशन हो, नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया है। अब न्यू लोग थोड़े आ गए हैं, थोड़े पुराने लोग भी है जो अनकंफर्टेबल है, ये कैसे आगे बढ़ गई, इसको कैसे मिल गया, ये कैसे कर रही है, ये वाली चीज आ गई है अब। वगैरह जो है ना, जेलसी जो है वो किसी एक प्रोफेशन में नहीं है, ये इंसान की फितरत में है।
बिल्कुल राइट। आप चाहे टीचर है, आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप चाहे बिजनेसमैन है, ये चीज हर प्रोफेशन में क्यों ये चीज आई है। अर्फिया, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि पहले जो भी कर रहे थे, चाहे वो पुराने हैं चाहे नए हैं, डोंट कैटेगराइज के पुराना नया, पहले सब एज अ फन कर रहे थे। किसी को नहीं पता था, कोविड में स्टार्ट किया, किसी को इवन के व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट कोलैब, जैसे अर्फिया ने बताया कि उन्हें रेस्टोरेंट से कॉल आई, मुझे एक कैफे से कॉल है, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज कोलैब, व्हाई आई विल कम। इवन कि जब मैं वहां गई हूँ, लाइक दे ऑफर्ड मी समथिंग, तो मैंने जिद करके मैंने कहा नहीं, मैंने पे करना है, मैंने ऐसे नहीं खाना, मैंने पे करना है। मैं लिटरली उन्हें पे लड़ के पे करके आई कि नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट इज। तो ये चीजें हमें पता नहीं थी, हमें ये आइडिया नहीं था चीजों का, और हम इसको एज अ प्रोफेशन लेके नहीं चलते थे। अब जो लोग आ रहे हैं, अब एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, तो स्मार्ट इनफ आ रहे हैं, स्मार्ट इनफ, एग्जैक्टली, कि वो एक अपने प्रॉपर गोल के साथ आए हैं कि अच्छा हमें ब्लॉगिंग ही करना है, हमने बट मुझे ना ये वाली चीज थोड़ी सी लाइक बहुत अजीब, लाइक लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं, मतलब लाइक एक जेलसी वाली थिंग मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है। नॉर्मली मैं अगर किसी को करूँ तो वही चीज मुझे भी बुरा लगता है, पर मैंने जानबूझ के बाद जगह की उंगली, मैं तुम्हें फ्रैंक लाइफ बता रही हूँ मैंने जानबूझ के उंगली की, लोग करते हैं मुझे उंगली, तो मैं भी करके दिखाऊं कैसे फील होता है। तो बट वो उनको फर्क नहीं पड़ता, बट देयर नेचर इज लाइक दैट, सो इट्स गुड। अच्छा, एक और चीज है, मैं इसमें सब लेडीज को देखिए, इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिक थिंग आल्सो। मैं चाहूंगी थोड़ा सा साजिद जो है, वो है ना, क्या रसिया फंस गई गुंडों में बिल्कुल। साजिद, मैं चाहूंगी अभी आप बताओ कि आप चैलेंजेस पे हम बात करते हैं कि व्हाट चैलेंजेस यू फेस एज ए ब्लॉगर और एज एन इन्फ्लुएंसर, ये आप बताओ। बाकी ऐसा बताओ क्या ऐसी चीज है, आप जैसे आप मैं देखती हूँ आप भी दिन रात में देखती हूँ, एक दिन में 2 3 कैंपेन्स में आप गए हुए होते हो, तो आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है दैट कीप यू मोटिवेटिंग, कि हाँ भाई हमने करना है पैसों के अलावा, कि कोई चीज है ना जिंदा रखती है, किस चीज में मजा आ रहा है, क्या चीज आपको मोटिवेटेड रख रही है? वैसे सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी साजन, एक सिर्फ पॉइंट बोल रही हूँ। साजन के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इतनी फीमेल ब्लॉगर्स में ये मेल ब्लॉगर है, बहुत गिने चुने, सबसे बड़ा चैलेंज है। ट्रू, बहुत कम है एशियन इन्फ्लुएंसर्स मेल में, बहुत कम है, हार्डली 3 या 4। ट्रू। About that, like as I said, मुझे ये सब बहुत कैमरास इनटू लाइक व्लॉगिंग एंड स्टफ, मेरा प्लान था फुल डेली व्लॉग करना था फुल ईयर के लिए, बट आई फॉर समथिंग इट्स स्टक होके रखा हुआ है, बिकॉज इधर जाना पड़ता है पापा के साथ, कभी मम्मी के साथ, सो in between that I cannot do vlogging, but about the marketing and stuff like those, promoting the brands, मुझे बहुत पसंद है वो सब करना। if I can मुझे डेली भी वीडियो पोस्ट करो तो इट्स ओके, बट अभी जस्ट वीडियो पोस्ट नहीं कर सक रहा हूँ बिकॉज मेरा जो टिकटॉक अकाउंट है वो भी लाइक फुल डेट होके रखा हुआ है, लाइक इट्स गोना गेट बैन वेरी सून, जैसे बताया था थोड़ा पहले। सो अबाउट इधर जेलासी भी आता है, मेरा पहले दोनों अकाउंट लाइक वेरी गुड रीच था, लाइक आप पकड़ो विद इन 24 आवर 200,000 प्लस जाता था इजीली एकदम इजीली, पकड़ो विद इन इनकम भी हुआ था उससे, मुझे इनकम भी हुआ था टिकटॉक से भी। सो अबाउट दैट आई नो हु, लाइक जो भी मुझे रिपोर्ट किया हुआ है मुझे पता है, वो सऊदी से ही है, हमारा इंडस्ट्री भी है, तो मुझे पता है कौन किया, बट कभी उसको वो मुझे हर्ट भी किया हो तो आई एम लाइक या ओके इट्स ओके, खलास वो भूल जाता हूँ, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सही हो गया। तो अभी आप आगे क्या कोई अपॉर्चुनिटीज जो है आप क्या देख रहे हो कि ब्लॉगर्स के लिए इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स? अभी जैसे अभी जो ट्रेंड चल रहा है ये आई थिंक सो अगली 5 इयर्स तक चलेगा, ये बंद होने नहीं वाला है, बिकॉज दिस थिंग, अभी आप एक छोटा बच्चा को भी पकड़ो इनटू उसका फोन पे टिकटॉक स्क्रॉल हो रहा है या YouTube का शॉर्ट स्क्रॉल हो रहा है, सो आई थिंक सो अबाउट लाइक दिस इंडस्ट्री ये चलने वाला है, ये रुकने नहीं वाला है।
सही है, ठीक है। बट अभी हाँ, ये वाली चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि लाइक लोग इतने वो हो गए हैं कि रिपोर्ट करके अकाउंट, मेहनत जाया हो गई यार। हाउ मेनी अकाउंट्स, कितने अकाउंट्स हैक हुए, मतलब रिपोर्ट किए गए आपके? 2 accounts got deleted and ये भी जाने वाला है। हाउ डू यू नो दिस मतलब कैसे पता चला लगता है आपको कि सॉरी यस, आपको कैसे पता लगा कि आपका ये भी अकाउंट जाने वाला है? बिकॉज जैसे मेरा रीच था पहले, आप बिकॉज टिकटॉक में पॉपुलर ज्यादा था, ओके मैं तो पहले जब भी मैं वीडियो पोस्ट करता था इजीली, एकदम इजीली मैं पकड़ूं तो विद इन 24 आवर्स, बिकॉज हमको मैं देखता हूँ कौन सा वीडियो वायरल जा रहा है कौन सा नहीं, तो जाता था तो अराउंड पकड़ो 20-30,000 व्यूज ऐसे ही आ जाता वीडियो पोस्ट करते करते ही। एंड अभी जो है ना, अभी पूरा दिन का भी आप पकड़ो तो 100 व्यूज नहीं आ रहा है। बाद में मैं टिकटॉक को मेल किया, व्हाट्स द इशू गोइंग ऑन, तो वो बता रहा है मैं जब भी टिकटॉक पे जाऊं तो मेरा पास ऊपर नोटिफिकेशन आता है, लाइक क्रॉस करके एक नोटिफिकेशन आता है, यू आर गेटिंग रिपोर्ट। मैं किसी को मैसेज भी नहीं कर सकता हूँ लाइक टिकटॉक पे, वो भी मेरा सेटिंग बंद है। तो मैंने मेल किया था लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, वो बताया बहुत सारा ट्रैफिक रिपोर्ट आपके पास आ रहा है। सो आई वाज लाइक ओके, बस उतना तक ही रख दिया था। ये जो है साजिम माशाल्लाह से मैं सबको बताती हूँ, ये उन इन्फ्लुएंसर्स में से है जो अभी हमारा ये रियाद सीजन का जो सीन चला था उसमें जो ये आपका जो नेशनलिटी का डे है उस दिन उन लोगों को गवर्नमेंट को पूरी अथॉरिटी को बंद करना पड़ा था इवेंट 10 बजे, राइट, या 9:30 बजे 9 बजे तक, क्योंकि साथ ही बंद कर, हाँ कितना जल्दी बंद करना पड़ा था क्योंकि साजिम की वजह से इतना क्राउड आया था कि वो लोग सिक्योरिटी वालों को वो लोग टैकल ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कोई इससे पहले कोई मिसहैप हो तो उन्होंने इवेंट ही उसको जो है उस दिन क्लोज करना पड़ा 2 दिन के लिए। बाद पे इवेंट वी हैव बॉडीगार्ड्स आल्सो, मेरा साथ और एक इन्फ्लुएंसर था, ही इज आल्सो वेरी फेमस इन रियाद कम्युनिटी। हमारा पास लाइक 2-3 बॉडीगार्ड्स भी था, स्टिल वी कुडंट कंट्रोल द लाइक क्राउड, बहुत ज्यादा क्राउड था। एंड फंक्शन भी लास्ट जो डे था उसमें भी लाइक 2 घंटा होके इवेंट बंद हो गया था बिकॉज द क्राउड वाज ओवर 350 to 500,000 मिडिल पे था। This is the true power of an influencer. Influencing क्या है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कितने लोग आपकी एक चीज अगर आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो तो वो कितने लोग आप पे ट्रस्ट करके ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, एंड डोंट गेट डिसहार्टेड। और अभी तो आपका स्टार्ट है, ये हर प्रोफेशन हर फील्ड में होता है, लोग आपको लेट डाउन भी करते हैं, लेग पुलिंग, दिस इज ह्यूमन नेचर, शुरू से आ रहा है सब। वही बात है ना, शैतान ने तो भड़काना है ना सबको। तो इससे मेरे नहीं ख्याल में डिसहार्ट होने की कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग जेलस हो रहे हैं, ये लोगों को मेरे ख्याल में परवाह करके आपको अपनी एम्स या एम्बिशंस की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। दैट व्हाट आई थिंक, कीप ऑन गोइंग। और जो लोग वो कर रहे हैं अल्लाह भी उनको देख रहा है, और अल्लाह आपकी भी इंटेंशन, यही आप सोचो कि अल्लाह देख रहा है, नहीं जान सकते। मैं ये सब लाइक आई डोंट गेट स्केयर्ड और मुझे टेक डाउन नहीं करेगा। जैसे लाइक माय डैड, ही इज हियर फॉर 36 इयर्स, वो कुवैत में भी था years. So उसने एक बात बताया था, if you work hard that's gonna come to anyway, जैसे exactly very nice। अगर आप मेहनत कर रहे हैं वो नजर आ जाएगी, चाहे सात पर्दों में भी छुप के कर रहे हैं। और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वो आप जितनी जस्टिफिकेशंस दे दें किसी को, वो अल्लाह सामने ले आता है। दिस इज कर्मा होता है, कर्मा है, ट्रू कर्मा, व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात मैं भी कोट करना चाहूंगी कि यहाँ पर लोग आपको जितना भी आप कॉपी कर सकते हो ना, तो कॉपी करने के लिए भी आपको महारत चाहिए होती है। एवरीवन कैन नॉट कॉपी। आपका जो स्टाइल है, आपका जो कंटेंट है, वो एग्जैक्टली एज इट इज कोई नहीं बना सकता है। वो चाहे कॉपी करे, वो है ना, वो कहते हैं ना, नकल को भी अकल की जरूरत है। नकल को अकल। यहाँ पर एक वो है, एक इन्फ्लुएंसर है, मुझे उन्होंने कहा कि फातिमा, यू रन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ 28,000 प्लस मेंबर्स, व्हाट इफ इट गॉट हैक्ड और ये कुछ भी हो जाए तो आपका तो एक दिन में सारा खत्म है। सीरियसली somebody said this to me। तो उन्होंने कहा आपका तो सारा एक दिन में सारा खत्म है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मेरी बहन, मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से नाम बनाया है, मैंने काम किया है, लोगों के दिलों में जाके जिसे कहते हैं ना हार्ड वर्क किया है। तो आई हैव बिल्ड अप माय नेम, नॉट माय प्लेटफॉर्म।
आप एक प्लेटफॉर्म मेरा आज खत्म करो, आई चैलेंज यू, मैं दूसरे दिन आपको अल्लाह के हुक्म से उससे बड़ा प्लेटफॉर्म बना के दिखा दूंगी, क्योंकि हमने काम किया है। हमारा वो थोड़ी को हमारा प्लेटफॉर्म है आप हैक कर दोगे, आप उसको रिपोर्ट कर दोगे, आप उसको चीट कर दोगे, वो चला जाएगा। ये जो मेहनतें होती हैं, आपका स्टाइल होता है, आपका काम होता है, आपका नाम होता है, वो नहीं जाता अगर आप वो, यानी अगर वो रियल है ना, अगर वो हार्ड वर्क है, वो रियल है, वो कहीं भी नहीं जाता। और इवन के फॉर मी, अगर मुझे कोई कहता है कि आपका कोई काम कॉपी कर रहा है, या तो इट्स एन ऑनर फॉर मी कि कॉपी भी हमेशा आपको पता है ब्रांड्स की होती है, जो वाकई रिनाउंड ब्रांड्स है उनकी मास्टर कॉपीज आती हैं। तो एग्जैक्टली मास्टर कॉपीज, रेप्लिकास ब्रांड्स ही की आते हैं। तो ब्रांड बने, लोग आपको कॉपी करें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। तो इस चीज से मेरे नहीं ख्याल में हमें दुखी होने या उसकी जरूरत है। बल्कि अगर मुझसे कोई कहता है कि कोई भी अगर न्यू कमर या कोई सजेशन भी लेता है कि हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं कहती हूँ, बल्कि जो लेडीज घर बैठी हुई हैं, यहाँ पर आपको पता है डिप्रेशन और ये चीजें भी बहुत कॉमन है। लेडीज जो घर बैठी हुई है पूरा दिन, उनके पास कुछ करने को नहीं चीज है ना, ज्यादा फोन पे रहने से भी इफेक्ट कर रही है बच्चों को भी। यहाँ के बच्चों को आप गौर करो कि स्पीच थेरेपी की जरूरत है, स्पीच डिले बहुत है। ये चीजें इसलिए भी बहुत है क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर जो सेटअप है, घरों में रह रहे हैं, फैमिली से दूर है, हमारा इतना ओपन, आजकल की गर्मी में आप बच्चों को, समर वेकेशन है लेकिन आप बच्चों को बाहर नहीं लेकर जा पा रहे, आप दिन में किसी पार्क में नहीं ले जा पा रहे, शाम में भी बच्चे एसी और उस सब चीज के इतने यूज टू हुए हैं कि वो ओपन एयर में या मॉल्स में भी उस तरह जाके वो कंफर्टेबल नहीं होते। घर से मॉल्स, और वो कितना हमारे पास बच्चों की एक्टिविटीज क्या है यहाँ पर। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर देखा जाए पूरे रियाद में एक वाटर पार्क नहीं है लिटरली। तो ये कुछ चीजें हमारी हैं, जिसे कहते हैं ड्रॉबैक्स भी हैं यहाँ रहने के। आप अपनी फैमिली से दूर हो, कुछ लोगों की फैमिलीज हैं, कुछ की कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई रिलेटिव, और कुछ हम जैसे लोग जैसे जो सोशल मीडिया पे आते हैं, वी आर वेरी सोशल, हम जॉब भी कर रहे हैं, हम सोशल भी हैं। कुछ लेडीज मेरे पास आती हैं बेचारी की, कहती हैं कि लिटरली मुझे बाज़ दफ़ा ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम पूरा दिन बच्चों के साथ घर में होते हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हुए, शाम को हस्बैंड आते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं, मोबाइल पे वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। तो आप जरा उस लेडी के घर बैठी हुई औरत के मेंटल स्टेट देखें, जो पूरा दिन घर के काम कर रही है, बच्चे भी चले स्कूल चले जाते हैं, वो पूरा दिन घर में, और हस्बैंड जब ऑफिस से आ रहा है तो उसको रेस्ट चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा दिन थक के आ रहा है। तो ये डिप्रेशन, ये चीजें बहुत कॉमन होती जा रही हैं और यहाँ पर है। तो लोगों की थियरी की जरूरत है, कोई साइकियाट्रिस्ट की जरूरत हो रही है। तो दिस इज वेरी थेरेप्यूटिक। अगर यहाँ की लेडीज ब्लॉगिंग में या इस चीज में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में या मोबाइल से वीडियोस बनाना चाह रही हैं, इफ दे हैव टैलेंट, कम विद योर टैलेंट, आप बनाएं, करें, स्टार्ट करें, बट स्टार्ट इट एज अ हॉबी, एज अ पार्ट टाइम थिंग, एज अ थेरेपी, जो आपको अच्छा लगता है उस तरह स्टार्ट करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन एल्स। यस एग्जैक्टली, सही बात, बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग चलते हैं कि आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन से ये रोल कमेंट्स हैं दैट प्ले इन योर ब्लॉगिंग प्रोसेस। कुछ इस तरह के रोल कमेंट्स हैं जो हम अपने कंटेंट के ऊपर कर सकते हैं, या आप लोग क्रिटिसिज्म है या नेगेटिव कमेंट्स हैं उसको कैसे टैकल करते हो। जैसे मैं एक जगह पढ़ रही थी, एक औरत ने कंटेंट बनाया हुआ था बड़ा अच्छा से, नीचे औरत कह रही थी, हाँ इनके जो बताए हुए जो रिव्यू है उस पर मत जाना, ये एक बिरयानी की प्लेट के लिए अपने आप को बेच देते। हाँ ये मुझे भी आया था। आप तो मैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में बहुत साइड लेती। नहीं, मैं अच्छा, मैंने देखा एक जो है ब्लॉगर, वो बकायदा नेगेटिव, उनका मैं नाम नहीं लूंगी, मगर वो बकायदा नेगेटिव कमेंट्स को उठा के ऊपर पेस्ट कर करके वो बेचारी जली जा रही है और एक एक का जवाब दिए जा रही है अपना पूरा। मैं कह रही हूँ, यानी आप सोचो ना, ये नेगेटिव है ना, जब आपको टेक ओवर कर ले तो आप सोचो, आपने अपनी क्रिएटिविटी छोड़ दी, अपना कंटेंट छोड़ दिया, अपना उसकी जवाब दे रही है। बात कर रही है ना इब्राहिम जी, आप जिसके बारे में बात करिए, आई नो हर, मैं उसका देखिए मैं थोड़ा इंस्पायर हुई हूँ। मुझे जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो मैं भी बहुत हंसते हुए थैंक यू फॉर योर कमेंट ऐसे मैं करके उनको ब्लॉक कर देती हूँ। वही कर सकते हैं नेगेटिविटी के लिए हम। वही आप क्या करते हो साजिम, आप क्या करते हो नेगेटिव कमेंट्स को क्या करते हो? आता है बट समटाइम वो जब फैमिली का, बिकॉज अभी हमारा बांग्लादेश कम्युनिटी क्या है, कुछ भी बता देता है, डोंट थिंक लाइक क्या चल रहा है और समथिंग लाइक दैट। सो जो मुझे ज्यादा हर्ट होता है या ज्यादा लगता है, मैं डायरेक्टली उसको टेक्स्ट करता हूँ, लाइक आपको
कोई इशू है मेरे से, नो ब्रो, जस्ट फॉर फेम, जस्ट ऐसे ही आपको लिख दिया। ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे है, हाँ, जस्ट कमेंट्स में आना था, बस हमें लिख रहे हैं कमेंट्स में ऐसे लिख दिया। हाँ, बस बुरा मत मानिए, आखिर बुरा मत मानिए प्लीज, ये भी लिखते हैं। अच्छा, मैं ना रिप्लाई करती हूँ ना उस कमेंट का कोई सीरियसली लेती हूँ। हाँ, बस लाइक की ऑप्शन होती है, लाइक कर देती हूँ। अगर डीएम पे आता है तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। नॉर्मली मैं उस चीज़ को नहीं लेती, क्योंकि वही बात है, दिस इज अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आप जितना ऊपर जाते हैं, अगर आपको ज़्यादा नेगेटिव बैकलैश आ रहा है, आपको बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो देन ये समझ आए कि आप ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर है। लोग वही बात है ना, जहाँ पर पहुंच नहीं सकते तो समटाइम उस चीज को भी बहुत ज्यादा वो करते हैं, तो वो करके तो और नेगेटिव चीजें लाइफ में चलती रहती हैं। ज्यादातर हम किसी को जानते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो ही अननोन आईडीज बना के जो हमारे मतलब लाइक कमेंट्स करना, ये बहुत चल रहा है, ये भी है ना। तो मेरा तो एक ही है कि डोंट टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर ब्लॉगिंग until and unless you become something like that. स्टार्टिंग में कभी नहीं बताओ, क्योंकि ना अगर हम वो पहले तो हमारे घर के ही होते हैं, जो हमारा बोलते हैं ना नाक सांप टाइप डसते हैं, तो ऐसा ये चीज है। अच्छा, एक और ये थेरेपीज या अगर आप काउंसलिंग वगैरह करें तो एक बहुत ट्रेंड या जो एक पॉजिटिव माइंडसेट वो देने के लिए लोगों को कहा जाता है, एक फार्मूला यूज होता है कि अगर आप 6 को मैं 6 लिखती हूँ तो वो मुझे 6 नजर आ रहा है, शायद आपको 9 नजर आ रहा है। ओपोजिट साइड पे मिरर इमेज अगर आप देखें तो 6 और 9, शायद जो आप सोच रहे हैं या अगला आपके बारे में सोच रहा है, आपका कोई और पर्सपेक्टिव है, उसका कोई और है। हर इंसान एक जैसा नहीं है, इवन के एक ही घर में रहने वाले बहन भाई भी एक जैसे नहीं है, सिबलिंग्स के भी थॉट्स डिफरेंट है। तो ऑलवेज गिव, ये हदीस भी है कि कभी भी गुमान ना करें और अगले बंदे को एक एज दें कि शायद वो ये चीज समझ रहा है, शायद उसका ये गुमान है। सो डोंट जज अदर्स, सिंपली दिस इज आपकी कोई और पर्सपेक्टिव हो सकता है चीज को देखने का, समझने का, अगले बंदे का और हो सकता है। इसमें आपकी नॉलेज, आपके एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब जैसे हमारा, टू बी वेरी फ्रैंक, जितना हमारा एक्सपोजर या एक्सपीरियंस या जो एज है वो उतनी नहीं है जितनी आपकी है। माशाल्लाह, मैं इब्राहिम, मैं आपसे सही। आपका एक्सपोजर, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस, माशाल्लाह, आप बच्चे आपके बड़े हो गए, आपने एक जिंदगी गुजारी है, लोगों से मिली, इंटरेक्ट किया, जो आपका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो हमारा नहीं हो सकता। जो साजिम का है वो हमारे से डिफरेंट है। बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, मेल फीमेल उनका डिफरेंट होता है। आपकी एज, आपका, आप वर्किंग लेडी है, आप हाउस वाइफ है, आपका कितने लोगों से आप इंटरेक्ट कर रही हैं, ये सब चीजें आपके डिपेंड करता है। हमारी जो इन सब चीजों के बावजूद भी एक और चीज, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, जो अरफिया ने बात की कि समटाइम घर वाले, तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमारी जो माएँ हैं, मदर्स, नानियाँ या बड़ी एज की, वो लोग शायद इस ब्लॉगिंग और इस चीज़ को अच्छा भी नहीं समझती कि हमारे एक इखलाक होते थे एशिया के, आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान के, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, हमारे एक इस्लामी इखलाक और वो इक़दार थे जो कि उनको फिट नहीं बैठते कि आप आके कैमरे के सामने नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उन्हें तो टिकटॉक यही पता है ना। तो वो चीजें शायद वो फैमिली वाले एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। I'm not talking about like mothers and ऐसे कोई है जो जानने वाले आजकल बहुत, आप समझ रहे होंगे कि अभी रियाद में भी है, जो आपको पता होगा कि रियाद में अभी लाइसेंस जरूरी है, जो हमारे जानने वाले ही है, तो जिसको हम जानते हैं एज ए फ्रेंड, हम जिसके साथ काम कर चुके हैं, वही हमारी कंप्लेन मिनिस्ट्री को करके मतलब दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट को हैक करवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली सुना एक मेल इन्फ्लुएंसर, उसका अकाउंट हैक हो गया, ही इज अ मॉडल ऑफ सम आई डोंट नो वेयर, मतलब लाइक मैंने सुना एक मेल इन्फ्लुएंसर था, हार्डली एशियन, ही गॉट कॉल फ्रॉम मिनिस्ट्री, एक बार कॉल आया, फिर सेकंड टाइम उन्होंने उसका आईडी ब्लॉक ही कर दी, मतलब बंद ही कर दी उसकी आईडी। नहीं, अभी वन थिंग इज जो है सोशल मीडिया के सिक्योर भी बहुत, लाइक पहले बहुत सिक्योर होता था, अभी जैसे मेरा परफ्यूम ब्रांड भी हैक होके रखा हुआ है। आई ट्राइड लाइक रिकवरी, बट अभी सोचा हुआ हूँ लाइक फुल बंद कर दूं। आई एम प्लानिंग 5 times मोर गुड देन दैट, लाइक उससे भी अच्छा। तो जैसे
अभी हम लोग बात कर रहे थे, अल्लाह करे आपके ब्रांड भी बंद ना हो, सुनकर सारी बातें अफसोस हो रहा है साजिद बेचारे, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। हाँ अल्लाह रहम करे। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे अभी ये जेलेसी की और बहुत सारी बातें हम कर रहे थे कि जैसे कहते हैं एक इन्फ्लुएंसर कहेगा कि भाई मैंने तो इतनी मेहनत की थी और मेरे तो इतने व्यूज नहीं है, उसके इतने व्यूज क्यों हैं, या वो आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों। अगर हम सब मिलके आज अपने इस टॉक शो के जरिए ये मैसेज कन्वे करें कि आप जितनी ही मेहनत क्यों ना कर लो, कुछ भी कर लो, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में ये कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं ना चाहूं। आप मेहनत भी करो, आप हार्ड वर्क भी हो, हाँ, अगर आपकी लक भी नहीं है, अगर अल्लाह की उसमें कुन फयकून जिसको कहते हैं, अगर अल्लाह की उसमें हुक्म नहीं है कि आपको कुछ मिले, आप जब मेहनत कर लो, वो नहीं है तो नहीं है। अल्लाह राजी है तो राजी है, अल्लाह राजी नहीं है तो हम बेशक इतनी मेहनत कर लें वो नहीं होगा। अल्लाह राजी नहीं है तो आप जितनी मेहनत कर लो ना, वो कुछ भी नहीं है। आप बेशक करो, मैंने मेहनत की, वो आगे क्यों चली गई, वो इसीलिए आगे चली गई कि उसके साथ अल्लाह की खुशनुदी भी है, अल्लाह का करम भी है, अल्लाह ताला ऐसा चाहता भी था तब ऐसा हुआ है, वरना इंसान की इतनी औकात नहीं है। नहीं, ठीक है, आगे और आगे एक हम चीज बढ़ते हैं। ये चीज भी है कि आप दूसरों के लिए आसानियां करें। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी के लिए आसानी करें और अल्लाह आपके लिए आसानी ना करे। दिस इज अ वेरी एक आजमाई हुई चीज है कि आप दूसरों के लिए आसानी करें वो चीज। एक और पॉइंट जो आफिया ने यहाँ पर डिफरेंट काफ़ी दफ़ा वो किया है पॉइंट आउट के लाइसेंसिंग या कंप्लेन और ये वाली चीज़, तो ये भी हमारी बहुत सी पब्लिक स्पेशली जो लेडीज़ घर बैठी हुई हैं, जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हैं, जो ये उसके लिए, तो ये चीज़ भी आई थिंक प्लेटफॉर्म से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि दुबई में भी और सऊदी अरेबिया में यू नीड अ प्रॉपर ब्लॉगिंग लाइसेंस। आप लाइसेंस के अलावा ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, आप पेड प्रमोशंस नहीं कर सकते। एंड दैट ब्लॉगिंग process is very easy for Arabs, for Egyptian, for Arab speaking people as compared to expats जितने भी एशियंस हैं, स्पेशली एशियंस, इंडियन, पाकिस्तानी और जो है बांग्लादेश या डिफरेंट नेशनैलिटीज के हैं, हमारे लिए ब्लॉगिंग लाइसेंस इज नॉट इजी। ठीक है, आप इजीली नहीं, तो अगर आप समझ रहे हैं कि कोई ब्लॉगर पेड कैंपेन्स कर रहा है या उसको इतनी पेमेंट्स मिल रही हैं या ये मिल रहा है, तो इट्स नॉट ट्रू। सबसे पहली बात है, अगर कोई कर भी रहा है तो वो बहुत ही कोई रिस्क लेके अपनी जान को कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इट्स नॉट अलाउड एज पर KSA रूल्स नहीं अलाउ। और इसका प्रॉपर प्रोसेस है, उसके प्रोसेस पे भी लाइक आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड, लेकिन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताना ज़रूरी है कि आप हर टाइम एक जिसे कहते हैं ना, आप खुद कुएं के उस पर बैठे हुए, कोई आए आपको धक्का दे दे, आप ऐसा काम ही ना करें, आप रूल्स के अगेंस्ट जाएं ना कि कोई आपकी वही बात है कंप्लेन और वो चीज़ करे कि आप अगर पेड कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो मिनिस्ट्री आपको वार्निंग भी दे सकती है, उसका फाइन भी है, जो चाहे कर सकती है फिर आपके साथ, क्योंकि प्रॉपर इनकी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है साजिम से के लिए जो लाइसेंस सॉरी फॉर कटिंग, जो लाइसेंस के लिए ये जब आप लाइसेंस अप्लाई करेगा, आप एज लाइक आप अभी हाउस वाइफ और समथिंग पे लाइक इकामा पे हो, एक बार आप जो व्लॉगर में आ गया तो नहीं चेंज कर सकते हो, आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसा हाउस ब्लॉगर का लाइसेंस नहीं है एक्चुअली, ये इन्वेस्टर अकामा, वी नीड इन्वेस्टर अकामा, वी नीड CR एंड इन्वेस्टर अकामा। सफिया इज राइट, अगर आप इन्वेस्टर अकामा लेते हो, आप CR लेते हो, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द लाइसेंस। उसके लिए प्रॉपर आपको बिजनेस का वो चाहिए, तो और उसकी अच्छी खासी पेमेंट है, इट्स लाइक मे बी अराउंड 80 to 90 और प्रोबेबली लाख तक है रियाल, टोटल 80 to 90,000 रियाल प्रोबेबली इतनी है कि आप पहले इन्वेस्टर लो, और उसके बड़ा आपका लॉन्ग प्रोसेस है। इट्स नॉट कि अगर मैं कहीं काम कर रही हूँ या मैं घर बैठी हुई हूँ, आज जाके मैं अप्लाई करूंगी और ले लूंगी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा होता साजिम, अगर ऐसा होता तो हमारे पास ही सबसे पहले होता नॉर्मली। आखिरी आप लोगों से दो सवाल करूंगी क्योंकि हमारा सेशन भी लंबा होता चला जा रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, ये टॉपिक भी बहुत, आपने जो टॉपिक छेड़ी है ना आपने, वो बंद खत्म होने वाली टॉपिक नहीं है, होने वाली ये टॉपिक है नहीं।
बल्कि ये मुझे बताओ, एक मैं आपके प्लेटफॉर्म के उससे कहना चाहूंगी कि जितने भी देखें बहुत से लोग कमेंट नहीं कर रहे, तो ये बाद में जो सुने या जो भी आप यूट्यूब पे या डालें, हम लोग भी लिंक शेयर करेंगे, डू कमेंट ऑन दिस थिंग। आप जो भी आपकी क्यूरीज है, जो क्वेश्चंस हैं, आप डेफिनेटली इस पे कमेंट करें एंड वी विल रिप्लाई बैक। अगर किसी को हेल्प चाहिए सो वी आर हम रेडी है ना इकट्ठे कमेंट्स इकट्ठा करके फिर लाइव सेशन करेंगे वो कमेंट्स के बारे में इंशाल्लाह, है ना सीमा? बिल्कुल जरूर। अच्छा ये तुमने इतनी कोई दुखी बात की है ना सीमा, आपके सबसे पहले तो अगर आप कोई अपना अकाउंट बनाते हो ना एज एन इन्फ्लुएंसर, तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी जो सबसे पक्की सहेली होती है वो आपके खिलाफ हो जाती है। वो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती है वो आपके खिलाफ हो जाती है, वही आपके अगेंस्ट चली जाती है, वही आपको ब्लॉक कर देती है, वही आपको शेयर नहीं करती। और जो नहीं, है इट्स नॉट ओनली सहेली और फ्रेंड्स, ये हर चीज में हर कोई है आजकल, हर कोई जर्नल रूल है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं, ये एक शायद अल्लाह ताला की तरफ से है कि आपको जितना स्ट्रेंजर्स, जो लोग आपको जानते नहीं है, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो जानने वाले नहीं करते। और अगर किसी को जानने वाले, अगेन मैं इस चीज़ पे ये कहती हूँ कि अगर कोई जानने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। वो कहते हैं ना कि आपके मरने के बाद भी आपके करीबी रिश्तेदारों में से 40 लोगों की गवाही आपके हक में, अगर 40 लोग दे दें गवाही या 4 लोग दे दें, ये डिफरेंट है हदीस में, तो आप की अल्लाह ताला मगफरत या वो कर देता है। वो इसीलिए कि जो आपके करीब आपके जानने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी आपके हक में गवाही नहीं देते। ये ऐसा ही है ना, ये बड़ा वो है, हाँ, ये ऐसा ही है ना, जैसे आप पोस्ट लगाते हो अपना, तो पोस्ट पे कमेंट नहीं होता, उसी पोस्ट को आप स्टोरी में डाल के देख लो, वो सारे लोग जिन्होंने कमेंट नहीं किया होता, लाइक नहीं किया होता, मैं यही कहती हूँ कि जब मैं अपनी स्टोरीज लगाती हूँ या मैं स्टोरीज पे आके जब बात करती हूँ, उसमें जो डीएम में कमेंट, इवन कि अगर कोई पोस्ट भी लगाओ, डीएम में आके पूछ रहे होते हैं, अच्छा ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन भेज दो, इसका ये क्या है। तो आई मीन व्हाट इज आप सारी स्टोरीज देखेंगे पर ना कोई लाइक करेगा, ना कोई कमेंट करेगा, ना कोई शेयर करेगा, कुछ नहीं, बस देखना है क्या चल रहा है। मेरे तो ऐसे भी लोग जानने वाले हैं, लाइक मैंने उनको थोड़ा सा ब्लॉक किया हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है, जिससे नेगेटिविटी मैं ब्लॉक कर देती हूँ, मैं ज्यादा कुछ मुंह को नहीं लगती किसी के। तो लाइक उन्होंने फेक अकाउंट से अपना नाम क्रिएट किया और लाइक मुझे डेली मेरी स्टोरीज देखना, अब मुझे नहीं पता, मेरे स्टोरीज पे बहुत सारे व्यूज आते हैं भाई, किसको किसको मैं लाइन से देखते रहूं, बट मुझे पता चला बाद में कि अननोन अकाउंट बना के, उनके नाम से नहीं, किसी और लड़की के नाम पे अकाउंट बनाए, 4 या 5 फेक फॉलोअर्स कुछ है, फिर तो तब वो मुझे डेली देखते हैं मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, पता नहीं क्या। Anyway, इस चीज से बहुत हो गई। आई थिंक एक पॉजिटिव हमारे इससे मैसेज जाना चाहिए लोगों को जो आना चाह रहे हैं, जो इट्स नॉट लाइक हमने बहुत आई थिंक लोगों को डरा दिया है कि बहुत जेलसी है ये वाली, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत सपोर्टिव लोग भी हैं। एंड लिटरली मैंने जब स्टार्ट किया था, आई वॉज नॉट, मैंने जैसे बताया कि मैंने एज अ हॉबी और एज अ पैशन किया था। मैं आज भी बहुत से लोगों के नाम ले सकती हूँ जो अब कुछ यहाँ अभी भी हैं, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी जिन्होंने मुझे खुद कहा कि नहीं यार स्टार्ट करो, तो मैं एज अ ब्लॉगर वो कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। आई स्पेशली वांट टू मेंशन जेथा, एक हमारी बहुत अच्छी ब्लॉगर थी, अब कतर चली गई हैं। और कितने ऐसे लोग बिल्कुल, और अभी हैं, आप जानते हैं अबीर भाई लोग भी हो गए, अबीर वानिया है, और भी रियाद ईटरीज वाले हैं। मैं सॉरी इस प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों के ओपनली नाम ले रही हूँ कि बहुत से अच्छे लोग हैं जो कि आप हैं। सबसे बड़ी बात, आप सबके सामने एग्जाम्पल है उम्मे इब्राहिम, ऑलवेज रेडी टू इनकरेज पीपल, ऑलवेज रेडी टू यू नो टेल देम कि अच्छा नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई एक जैसा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एज वेल कि आपकी वाइब्स और हर बंदे की एनर्जी होती है। कुछ लोग होते हैं ना कि उनके साथ हमेशा नेगेटिव लोग ही रहते हैं, दिस इज जर्नल है, तो उन्हीं के साथ क्यों नेगेटिव लोग होते हैं, उन्हीं के साथ गीबत करने वाले लोग क्यों होते हैं? कि आपने उन्हें कंफर्टेबल किया हुआ है। आप ऐसे लोगों को कंफर्टेबल ना करें कि आपकी पर्सनल अगर पॉजिटिव वाइब है, आप लोगों को आगे लेकर चलने वाले हैं, तो आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग ही होंगे जो इनकरेज करने वाले, जो तारीफ करने वाले, जो दूसरों को मोटिवेट करने वाले होंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपना सर्कल कैसा बनाना है।
तो हर फील्ड की तरह यहाँ पे भी बहुत अच्छे बहुत क्रिएटिव लोग हैं। और एक मैसेज फॉर द ब्लॉगर्स, फॉर ऑल माय ब्लॉगिंग फ्रेंड्स, मुझे जो देख के, जो मैंने पहले भी बात की, दुख होता है कि वो इतनी एक छोटी सी प्रोडक्ट या एक इवेंट या एक कैंपेन पे इतनी एफर्ट करती हैं, इवेंट पे जाना, शूट करना, देन उसके बाद एडिटिंग उन्होंने खुद करनी है, वॉइस ओवर, साथ घर, बच्चे, हस्बैंड सब देखते हुए इतनी एफर्ट खुद से कर रही होती हैं। लेकिन आप एक अपना स्टैंडर्ड सेट करें। न्यू लोग आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इस सब से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपने मेहनत की है, आपको लगता है कि आपने एक अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। अगर कोई आपको कहता है कि नहीं हम आपको ये एक प्रोडक्ट देंगे, आप हमारा इवेंट आके कवर करें, मत जाएं, मत कॉम्प्रोमाइज करें अपने स्टैंडर्ड्स को। देखिए हर चीज़ आपने सेट करना है कि ओके दिस इज माय स्टैंडर्ड। कोई मुझे मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बुलाएगा, इनवाइट करेगा, इनिशिएटिव देगा, कोलैबोरेशन देगा, तब मैं करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। सॉरी टू से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने भी हर चीज़ फ्री में कर दो, अच्छा फ्री में प्रमोशन कर दो। अगर आपके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म से अगर एक मैसेज जा रहा है, तो व्हाई नॉट गिव पॉजिटिव मैसेज? क्यों आप फ्री में कर रहे हैं? क्यों आप इतनी एक छोटी सी प्रोडक्ट अभी ये स्टार्ट हुआ है सीमा आपकी, लाइक एक प्रोडक्ट के लिए, मतलब क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है, आपको तो फिर दूसरों को मिलेगा। कंपैरिजन हो गया, आप नहीं करोगी कोई मसला नहीं, 200 रियाल में 100 रियाल में दूसरी ब्लॉगर कर लेगी, करें, कर दें। आप अपना स्टैंडर्ड सेट करें ना। तो वही ये चीज आ गई है, वो करने देनी, ये चीज आ गई है, इस वजह से कोई स्टैंडर्ड पे रखे ना। चलो आपको 500 रियाल में दिया तो आप नहीं करना चाह रही 500 रियाल में, कोई मसला नहीं, कोई 2 ब्लॉगर्स कर लेंगे 200 रियाल में, ऐसे आ गया है अभी। लोग फ्री में भी करना, ये चीज करना बहुत शुरू, कंपैरिजन हो गया है, ये समझ नहीं, वो है, वो हम है, हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमने ये आखिरी सवाल मैं पूछ लूंगी आप लोगों से अभी, ठीक है जी, वहाँ हम रैप अप करते हैं। एक तो ये कि ये आपकी जो ब्लॉगिंग है, इसने आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, कैसे, क्या कोई चेंज आया है आपकी जिंदगी में? दूसरा ये कि क्या आपको ये अगर आप बाकायदा किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं और मशहूर हो जाते हैं, बड़ी फॉलोअरशिप आ जाती है, तो क्या आप अपने पढ़ाई, आप समझते हैं कि अब हम एक ये ट्रेंड भी देख रहे हैं यंगस्टर्स के अंदर कि वो समझते हैं कि भाई, अभी मैं कल देख रही थी एक लड़की की है, उसने आई थिंक 17 इयर्स की है क्या है, उसने पढ़ाई शढ़ाई सारा कुछ छोड़ दिया, अब उसके बड़ा शादी का वो चल रहा है नेट के ऊपर, सुबह से शाम वो रस्में और ये वो सारा कुछ चल रहा है, पर पढ़ाई वगैरह उस लड़की ने छोड़ दी है, एंड शी इज अर्निंग गुड। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टेप फॉर यंगस्टर्स? मैं चाहूंगी आप लोग अपना यहाँ जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं वो दें कि क्या आप अगर कमाने लग जाते हो और आप छोटे हो या और आप समझते हो कि आप कल आपको एजुकेशन, आप शादी होगी आपकी, तो आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? एक होता ना, आप हर तरीके से एक इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, और अपनी जो फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली, उसको तो आपने इन्फ्लुएंस करना है ना पहले, बाकियों को तो हम इन्फ्लुएंस करेंगे जो कुछ है। आपके बच्चों को तो आपके ऊपर एक फख्र होना चाहिए ना कि हाँ भाई हमारी माँ है, हमारा बाप है, और मैं किसकी, यानी कौन है मेरी माँ, मेरा बाप कौन है। वरना इन्फ्लुएंसर तो आज कोई भी घर में एक मासी भी आती है बर्तन धोने के लिए, बल्कि यहाँ पर जितनी फिलिपिनो मेड्स हैं उन्होंने भी सबने अकाउंट्स बनाए हुए, नाच रहे हैं और फॉलोअर्स हैं जनाब, कमा रहे हैं। मैं चाहूंगी आप लोग कि लाइक कोई साथ दे ना दे, ये ब्लॉगिंग और हमारी पढ़ाई हमारे साथ जरूर रहेगी। कोई साथ कहीं भी कॉर्नर पे जॉब, ये थोड़े दिन का है। जैसा यूट्यूब अब इतना एक टाइम पे इतना बूम था यूट्यूब का, अब स्लोली ये सब ट्रेंड, इस वजह से अपनी पढ़ाई ना रोके। मैं एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ नाउ प्रेजेंटली। आजकल की जो माहौल है, आजकल का जो जमाना है, उसके हिसाब से एजुकेशन इज मस्ट। आप टिकटॉक के पीछे चली जाओ, ये सब सिर्फ थोड़े दिन का है, सिर्फ थोड़े दिन का। अब अभी इंस्टाग्राम टिकटॉक बूम पे है, यूट्यूब डाउन पे। एक टाइम पे यूट्यूब बूम था, इंस्टाग्राम टिकटॉक डाउन पे था। ये चलता रहेगा, बट जो हमारा साथ देगी हमारी पढ़ाई, हमारी नॉलेज, बस वही। जज़ाकल्लाह खैर। आप दोनों क्या कहेंगे सीमा व साजिम, खत्म करने से पहले? या अबाउट स्टडीज, अभी भी स्टडीज कंटिन्यू चल रहा है चल रहा है अभी सामने। I am planning to do my masters इंशाल्लाह। मैं अभी सऊदी में भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा हूँ, दुबई पे भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा हूँ, सो हैव टू हैंडल 2 at once। उसके साथ ब्लॉगिंग भी चलेगा, सब कुछ विद इन बिजनेस भी। आई हैव टू मेंटेन एवरीथिंग इंशाल्लाह, प्लानिंग टू डू इंशाल्लाह। ऑसम। यस सीमा,
डेफिनेटली बीइंग अ टीचर, आपको लगता है बीइंग अ टीचर मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं? मेरे तो आधे से ज़्यादा फॉलोअर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, वो अपने पेरेंट्स के, इवन कि मैं स्टूडेंट्स को सबको यही कहती हूँ कि देखें एजुकेशन का कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट जो यंग जनरेशन में ये ट्रेंड आ गया है ना कि आप इससे शायद बहुत कमा लेंगे यूट्यूब या उससे नो, अगर आपकी एजुकेशन नहीं है ना तो आप किसी के सामने टिकटॉक यूट्यूब पे बोलते भी हैं ना तो आपके बोलने के तरीके से भी पता चल जाता है। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने डिग्रीज ली हुई है, एजुकेशन आपको बताती है, आपकी तरबियत, आपका इखलाक, आपके बोलने का तरीका आपको सब सिखाती है। और ये ट्रेंड जो यंग जनरेशन में है, ये मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी, इवन के टू बी वेरी फ्रैंक मैं खुद अपने बेटे को बहुत सी जगह एड्स में डिफरेंट जगहों पे लेकर जाती हूँ जस्ट ताकि उसको शौक है, उसका एक तो शौक ख़त्म हो थोड़ा सा, कि बच्चे छुप के कुछ ना करें, जो करें आपके सामने करें। ठीक है, आपके बच्चे को शौक है, गिव देम अपॉर्चुनिटी, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, उनमें लोगों के सामने बोलने इंटरेक्ट करने का कॉन्फिडेंस आएगा। एक तरह से ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ जैसे एक हद में अच्छी लगती है उस तरह ये भी है। और दूसरा, दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। अभी आपको ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं आपकी बहुत, क्योंकि आप छोटे हैं, आप उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको डिफरेंट ब्रांड्स इनवाइट कर रहे हैं, आपको कोलैबोरेशंस आ रही हैं, कब तक आएंगी? ये डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, इन्हें नए से नया चेहरा चाहिए, कल को आपसे बेहतर चेहरा आएगा वो उन्हें करेंगे, उन्हें अपनी चीज़ बिकवानी है, उन्हें ये नहीं है कि आपकी अर्निंग हो रही है, आप कहाँ फेम आ रहा है या क्या आ रहा है, नहीं। तो आप इस चीज़ से वो ना हो कि शायद हमें फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको फ़ायदा लग भी रहा है तो जो आपको एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात है हुनर, कोई ना कोई आप में ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि अगर आप में टैलेंट नहीं है तो फिर आपने कैमरे के सामने भी आके सिर्फ नाचना ही है। अगर आपके टैलेंट है तो आपको यूट्यूब भी एक्सेप्ट करेगा। यूट्यूब का आप जैसे सबने कहा डाउन जा रहा है, लेकिन अभी भी कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कितने ऐसे हमारे नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, उनकी एक एक वीडियो पे मिलियन व्यूज़ आते हैं, जो वाकई स्कॉलर्स हैं। मुफ्ती मैनक की आप एग्जांपल ले लें, उनका यूट्यूब चैनल कहाँ है, और मौलाना तारिक जमील हो गए, और कितने ऐसे नॉलेजेबल लोग हुए हैं। और मैं पाकिस्तानी लोगों की बात कर रही हूँ, दानिश्वर हो गए, अदीब हो गए, ऐसे कितने फेमस लोग हैं जिनके आज भी लोग यूट्यूब के उनके सुनते हैं। सो अगर आपके पास वाकई नॉलेज है कुछ देने के लिए, आपके पास कोई हुनर है, कोई आप कुछ सिखा सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तभी आप कामयाब है, वरना ये 4 दिन की चांदनी है सिंपली फिर अंधेरी रात। फिर अंधेरी रात, बिल्कुल सही है। मैं खुद भी अपनी बेटियों को, आपने देखा होगा हर जगह आप साथ लेके जाती हूँ माशाल्लाह, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग, स्पेशली आप बच्चों को, बेटियों को, क्योंकि हमारे बच्चों को आई थिंक पाकिस्तान में बच्चों को ज़्यादा एक्सपोजर है, वो हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो फैमिली मेम्बर आना जाना, पाकिस्तान इंडिया हर जगह यही है। यहाँ पर हमारे बच्चों को उस तरह शायद एक्सपोजर नहीं है, इस तरह की सोशल लाइफ नहीं है। तो मुझे लगता है बच्चियों को स्पेशली उन्हें ट्रेन करना चाहिए, उन्हें लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, हर तरह के लोगों से आना चाहिए, बट एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बच्चों को अपनी जिंदगी में अपने साथ लेके जाना चाहिए। जैसे अगर हम देखें ये जो जुनैद जमशेद अल्लाह रहमा जो चले गए, अपनी जिंदगी में नाम बनाकर गए, पर अगर उन्होंने नाम नहीं बनाया होता, आज उनके बच्चे उनके नाम से, वो बेशक मेहनती है, सब कुछ है, पर उनके बाप का नाम बनाया हुआ, कमाया हुआ, आज उनके बच्चों के काम आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर बच्चों को साथ लेके जाएंगे, ऑब्वियसली बच्चे, आप जिस तरह से आप टैकल कर रहे हैं, जिस तरह से पब्लिक डील कर रहे हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी लर्निंग होती है। और फिर हम सब ने आगे पीछे मर जाना है अपने अपने टाइम पे, जो लिखा है अल्लाह ताला ने, तो ऑब्वियसली आपके पीछे आपके बच्चे ही तो संभालने वाले हैं सब चीजों को। तुम भी कहोगे भाई अपना साजिम के बच्चे मेरे है नहीं, ये लोग मेरे बच्चों की बातें करें वो भी खुद बच्चे बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं चाहूंगी साजिम के सर पे माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, माँ बाप का साया है हर उसमें गाइड करने वाले। और बच्चों का एक ये भी बहुत बड़ा एक आपका इंडिकेटर होता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, सीधे गलत के लिटरली समटाइम मैं बच्चों के सामने कुछ कर रही होती हूँ, बेटे के सामने, वो मुझे कहता है मामा
doesn't look good, it doesn't look cool. अब वो अपने टर्म में यही कहना चाह रहा होता है, इवन कि समटाइम लिटरली, अब माशाल्लाह हालांकि वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मामा ये इस तरह अबाया ये नहीं अच्छा लग रहा, मामा वेयर अबाया ऑन इट, लिटरली माशाल्लाह अब उसको ये समझ है। तो बच्चे आपका एक चेक एंड बैलेंस का इंडिकेटर भी होते हैं। अगर आप बच्चों के साथ कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें हमने क्या सिखाना है, कैसी तरबियत देनी है, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है अगर आप बच्चों को साथ रखते हैं। तो यहीं पर हम जो है बात का अख्ताम करते हैं कि 2 तरह के जो लोग हैं उनसे हमें जरूर सीखना चाहिए। एक तो ज़ईफ हैं, बूढ़े हैं, क्योंकि उनके पास झूठ बोलने का टाइम नहीं होता, नहीं होता, किसी को नहीं होता, उनके पास एक्सपीरियंस जो उन्होंने जिस तरह जिंदगी देखी है, वो जो बोलेंगे एडवाइस देंगे ना, सुन लो, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। आपके दोस्त यंग वो तो कुछ ना कुछ आगे पीछे झूठ फरेब और आपको इम्प्रेस करने का, वो भाई क्या तुमने काम कर लिया, पर एक बूढ़े से पूछोगे वो आपको सही एकदम जेन्युइन एडवाइस देगा। इस तरह जैसे आपने कहा आपका बच्चा, मेरे बच्चे भी ऐसे ही, हम सब के जो ऑब्वियसली बच्चे इस तरह से हैं, या जो भी आपके छोटे हैं, अगर बच्चे नहीं है तो जो छोटे बहन भाई हैं आपके, उनसे जरूर जो आप ओपिनियन है जरूर लिया करो और उनसे सीखा करो। खत्म करते हैं आज का टॉक शो। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करने का, बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स टू यू। आप लोग आप लोग अपने अपने जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी जल्दी बता दें ताकि हम इसको खत्म करें। जी आरफी अपना बताएं। मेरा सोशल मीडिया हैंडल है फ्यूजन अरेबिया, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे। ठीक है जी, आप लोग फ्यूजन अरेबिया को इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करें। सीमा आप आपका? मेरा आवर डिलाइटफुल विटी वर्ल्ड, थोड़ा लंबा है, हर जगह सेम है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, स्नैपचैट, एवरीवेयर आवर डिलाइटफुल विटी वर्ल्ड। आवर डिलाइटफुल विटी वर्ल्ड। सीमा आपको आप लोग तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करें। जी साजिम आपको क्या फॉलो करना है? साजिम के ऐसे, साजिम अंडरस्कोर के ऐसे, इनको आप हर जगह पे लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें। टिकटॉक का इनका अकाउंट वो कुछ नजर में आ गया जनाब, कुछ जेलस लोगों की नजर में आ गया। आप सब लोग इनको इतना सपोर्ट करें, बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत सपोर्टिव है कि इसका ये नया अकाउंट जो ये बनाए वो पहले अकाउंट से भी ज्यादा जो है वो ग्रो किया हुआ इंशाल्लाह ताला। Best wishes and prayers for you all. जो लोग thank you so much for having us, and it was really nice meeting you all. Glad. Same here. Thank you so much, and thank you so much for all the online community, सब bloggers friends जिन्होंने भी join किया live. Thank you so much. Thanks for sharing our that promo. बहुत से लोगों ने fellow bloggers से हमारा वो flyer share किया. Thank you so much. Each and everyone. हमें अभी लाइव में भी हमें बहुत सारे लोगों ने देखा है, और इसके बाद ये लाइव इंशाल्लाह सब जगह अवेलेबल भी होगी जो आप फर्दर शेयर कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। जो लोग सईदात ग्लोबल को जानना चाहते हैं वो इब्राहिम कुरैशी को जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर लाइक सब्सक्राइब फॉलो करें। थैंक्स फॉर योर टाइम अगेन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।